आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षेभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यनस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल कठोपनिषद की समाप्ति हुई। अभी अथर्ववेदीय यह प्रश्नोपनिषद है। मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में आता है, उसका व्याख्यान रूप यह प्रश्नोपनिषद। इसे माना जाता है पहले मुंडक उपनिषद के बाद प्रश्नोपनिषद के भाष्य की रचना हुई, ऐसे कोई कहते हैं। क्रम से इसी क्रम से मुक्ति का उपनिषद में नाम है तो इसी क्रम से पाठ चलाते हैं। कहीं कहीं कोई पहले मुंडक उपनिषद चला करके बाद में प्रश्नोपनिषद चलाते हैं, किंतु यहाँ मुक्ति के उपनिषद क्रम के अनुसार हम चलाते प्रश्नोपनिषद पहले, इसी क्रम से पाठ भी है। इसका शांति मंत्र ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासं सन्नोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म का वाचक है। ओंकार स्मरण पूर्वक परब्रह्म को संबोधन करते और देवताओं को संबोधन करते परब्रह्म स्मरण पूर्वक। हे देवा कर्णे भी भद्रम सुनियाम। कर्णों के द्वारा श्रवण इंद्रिय के द्वारा भद्रम कल्याण वचन हम श्रवण करें। कल्याण वचन है उपनिषद वाक्य, तद अनुकूल अन्य वचन, महापुरुष आचार्य वचन, इसे सुनते रहे। अर्थात ये अभिप्राय है श्रवण ही करते रहे, कभी बधिरता नहीं हो, श्रवण करते ही रहे। भद्रम पश्चिम आखिर यजत्रा। यजत्रा है, यहाँ संबोधन भी है अथवा वयम यजत्रा, ऐसा भी अर्थ दोनों प्रकार किया है। हे यजत्रा, यजत्रा याग करने स्वभाव परब्रह्म की उपासना करने वाले, अथवा एक यज धातु से अत्रन प्रत्यय होता है और यष्टव्य देवता भी अर्थ है। यष्टव्य देवता, यजत्र देवता, ऐसे संबोधन होगा। अतः हम याग आदि अग्निहोत्र आदि करते हुए भद्रम पश्येम, भद्र कल्याण रूप दर्शन करते रहे। कल्याण रूप है परब्रह्म सगुण का रूप है, आचार्यों का महापुरुष का रूप है, तीर्थ स्थान, ऐसे दर्शन करते रहे। कभी आंध्यम चक्षु नष्ट नहीं हो, अंध नहीं हो। स्थिर अंगे ही तुष्टुवांश तनु भी सूक्ष्म स्तोत्र के द्वारा, श्रुति वाक्य के द्वारा स्थिर अंग ही अंग स्थिर रहे, उनके द्वारा हम स्तुति करते हुए निरंतर स्तुति करते हुए रहे, स्तुति करते ही रहे। तुष्टुवांश तनु भी, ये व्यसेम देवहितम यदायु, यदायु तब देवहितम व्यसेम। जितने संपूर्ण आयु हम देवता के हित होकर के परब्रह्म के स्वरूप अनुसंधान श्रवण करते हुए रहे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा न अस्माकं वृद्धम श्रवो यस्य। इंद्र है जिनकी कीर्ति अधिक है, हमारे लिए कल्याण कर स्वस्ति हो, कल्याणप्रद हो, तो हमको इस प्रकार साधना में सहायक हो, जैसे हम निरंतर श्रवण मनन करते हुए परब्रह्म हमको प्राप्त हो।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, विश्वम वेत्ति सब कुछ जानने वाले पूषा सूर्य भगवान हमारे लिए कल्याणप्रद हो। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि है गरुड़ तारिक्ष्य है, हमारे लिए कल्याणप्रद हो। स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, बृहस्पति हमारे लिए कल्याणप्रद दधातु धारण करे, वेदोक्त ज्ञान प्रदान करे, कल्याणप्रद हो। ये प्रश्न उपनिषद इसका नाम है क्योंकि इसमें प्रश्न है, प्रश्न आगे उत्तर है। कुछ महापुरुष मिल करके इसे पिप्पलाद महर्षि के पास गए प्रश्न करने के लिए। ओम सुकेशा च भारद्वाज शैव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्च आश्वलायनः भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठः परम ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समिति पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। ओम सुकेशा च भारद्वाज, एक दो दो एक के लिए भारद्वाज के गोत्रापत्र होने से भारद्वाज हुआ, किंतु नाम है सुकेशा। इसी प्रकार शिवी के अपत्य होने से शैव्य नाम पड़ गया, किंतु नाम है सत्यकाम, दूसरा हुए। गर्गो गोत्रापत्य गार्ग्य है और शौर्यायणी, शौर्यायणी है शौर्य का अपत्य, सूर्य का अपत्य शौर्य, उनका फिर अपत्य हो जाएगा शौर्यायणी। कौशल्य से आश्वलायन, कौशल्य है नाम, अश्वल का अपत्य होने से आश्वलायन हुआ। और भार्गव वैदर्भी, भृगु गोत्रापत्य होने से भार्गव हुआ और विदर्भ राज्य में होने से वैदर्भी नाम पड़ गया। कबंधी कात्यायन, कबंधी नाम और कात्यायन कत्य के अपत्य कात्यायन, उनका फिर युवा अपत्य हो जाएगा, अपत्य हो जाएगा कात्यायन हो जाएगा। कात्यायन कत्य से युवापत्य कात्यायन हो जाएगा। कत्य से गोत्रापत्य में यहीं हो जाए कात्य, फिर युवापत्य में यहीं उससे फक होकर कात्यायन बन जाता है। ये मिल करके कितने हुए? 6। भार्गव कबंधी कात्यायन से ते ह एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मपरा ब्रह्म पर येषाम, यहाँ ब्रह्म शब्द से कार्य ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, ब्रह्म पर के, और ब्रह्म है वेद का वाचक है, तो वेद में निष्ठा, वेद कर्म अनुष्ठान करने वाले ब्रह्म को ही मुख्य मान करके उसमें अनुष्ठान, ब्रह्म वेद में जैसे कहा गया इसे उपासना करने वाले। कार्य ब्रह्म में निष्ठा, ब्रह्मणी निष्ठा ऐसा वेद में अथवा कार्य ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, ऐसे ब्रह्म अपर ब्रह्म कह करके हिरण्यगर्भ लिया उपासना करने वाले, और कहीं ब्रह्म है वेद अर्थ करके वेद में जिनकी निष्ठा है वैदिक, तो निष्ठा होने पर उसमें उपासना भी करते हैं, किंतु कार्य ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी, अपर ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं था। परम ब्रह्म अन्वेषमाना, परम ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म का अन्वेषण करते, ज्ञान नहीं था। परम ब्रह्म का अन्वेषण जिज्ञासा, ये अनेक जन्म के पुण्य होने पर, बहुत उपासना करने पर, ये सब बड़े बड़े विद्वान है, वेद अध्ययन करके वैदिक कर्म उपासना करके अपर ब्रह्म में इनकी निष्ठा थी, उपासना करते थे। अपर ब्रह्म निष्ठा होने पर जो अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होता है, तब परब्रह्म ज्ञान की इच्छा होती, जिज्ञासा होती है। जो सगुण उपासना करते हैं, सगुण उपासना करने के बाद सगुण साक्षात्कार हो जाए तो शुद्ध ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान रामचंद्र से हनुमान पूछते हैं, मुक्ति के उपनिषद में आया, रामायण में आया, तो हम आपका भजन कैसे करेंगे, कैसे आपको जान सके, इसके लिए ज्ञान के लिए प्रश्न होता है। सगुणों का साक्षात्कार होने पर भी परब्रह्म स्वरूप के ज्ञान की जिज्ञासा होती है। जो लोग उपासना नहीं करके, द्वैत उपासना वास्तव नहीं करके खाली दुराग्रह करके मन में रखते हैं, वो अद्वैत की जिज्ञासा उनकी नहीं होती है।
जब अपर ब्रह्म की सगुण की उपासना करे, सगुण का साक्षात्कार भी हो जाए, तो परमात्मा की कृपा से परम ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। ये शास्त्र में से बहु स्थान में है, सगुण उपासना करके सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो जाए, अथवा साक्षात्कार के पहले भी परमात्मा की कृपा से शुद्ध ब्रह्म जानने की इच्छा होती है। इसको ही भगवान व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो उत्तर मीमांसा दर्शन है ब्रह्मसूत्र, 6 दर्शन में से उपनिषद के ऊपर उत्तर मीमांसा का दर्शन, उस दर्शन के सूत्र आचार्य पहले बनाते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा, पर ब्रह्म की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये सब 6 बड़े बड़े महापुरुष है। वेद में निष्ठा है, ब्रह्म वेद अध्ययन, ब्रह्म वैदिक कर्म उपासना करके अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी। निष्ठा होने पर पर ब्रह्म का अन्वेषण करते थे। तब जब तक पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो, तब तक जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इतने ब्रह्मिष्ठ होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा कही, अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा है नितराम स्थिति, अत्यंत स्थिति होने पर भी पर ब्रह्म की जिज्ञासा। और सामान्य कुछ हो करके निष्ठा नहीं होती है, ध्यान नहीं लगता है, तो जिज्ञासा नहीं होती है। जब निष्ठा हो, ध्यान हो, एकाग्र हो, तो फिर आगे तृप्ति होने के लिए, जब तक परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो तब तक कोई तृप्त नहीं हो सकता है, कृतकृत्य नहीं हो सकता है, तो जिज्ञासा होती है। ये श्रुति के द्वारा स्पष्ट है। ऐसे महापुरुष की परब्रह्म की अन्वेषण, जिज्ञासा, अन्वेषण करना है, वो परब्रह्म क्या है, तो क्या है कह कर के इतने निष्ठा होने पर अपने आप तृप्त होकर नहीं बढ़ जाता, हमको मालूम हो जाएगा, जान लेंगे। इतने होने के बाद भी गुरु के पास जाना पड़ता है। तो ये सहवे तत्सर्वम वक्ष्यति इति, पिपलाद महर्षि को देखते हैं, यही है महापुरुष, अभी सब कुछ हमको उपदेश कर सकते हैं, हमारी जिज्ञासा की निवृत्ति कर सकते हैं। वक्ष्यति इति, इस अभिप्राय से ते ह समित पाणयो भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। ते ह प्रसिद्ध है, समित पाणय, विधिवत गुरु के पास जाने के लिए कहा। रिक्तश्चनोपयात राजानम दैवतम गुरु, श्रुति में कहा गया समित पाणय, समिद पाणो ये शाम ते समित पाणय। समित शब्द से जब आचार्य गृहस्थ अग्निहोत्र आदि करते हैं समिधि ले करके, उसका अर्थ क्या, भार, समिधि है भार, उपहार। स्वामी आनंद गिरि जी टीका में कहते दंत धावनादि का उपलक्षण, मतलब सेवा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उपलक्षण है। ऐसे कुछ भेंट समित में ले ग्रहण करके, समिधि पानी में हस्त में लेकर के भगवंतम, भगवान पिप्पलाद महर्षि उनके पास उपसन्ना, उपपूर्वक सदृढ़ गत्यर्थ के समीप जाना। समीप जाना का अर्थ शास्त्र दृष्ट विधि से ही समीप गए, शास्त्रीय विधिवत शास्त्र गुरु शिष्यत्व ने उनके पास गए। तान हरिशिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्यामि। तान सबको ऋषि पिप्पलाद महर्षि ने कहा, आप जब लोग सब पहले से ही तपस्वी है, फिर भी भूय एव, फिर भूय, फिर पुनः भूय कहने से पहले से आप लोग तो तपस्वी है, फिर भी और अधिक तपस्वी। तपसा, तप इंद्रिय संयम, मन इंद्रिय की एकाग्रता ही परम तप है, तो इंद्रिय संयम करो। ब्रह्मचर्य, विशेषतः ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अष्टांग मैथुन का त्याग, स्त्री आदि चिंतन नहीं, बिल्कुल। और वेद का अध्ययन करना, ब्रह्मचरती ब्रह्मचारी, ब्रह्म वेद चरति तत्शील इति ब्रह्मचारी, वेद अध्ययन करना है ब्रह्मचारी का कर्तव्य। तो वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धया, आस्तिक बुद्धि, अत्यधिक श्रद्धा, सेवा करने से ही श्रद्धा होती है, चांदी के उपनिषद में आएगा। तो तप साधन करे, तप करे, इंद्रिय मन की एकाग्रता करे, ब्रह्मचर्य पालन करे, तो श्रद्धा होती। श्रद्धा से संवत्सरम संवत्स्यत, 1 वर्ष तक यहाँ वास करो। सम्यक वत्स्यत, सम्यक वास करना,
सम्यक विशेषण संवत्स्यत, केवल वास कर नहीं, सम्यक, सम्यक का भगवान अर्थ करते भाष्यकार गुरु शुश्रूषा परासंत, ये सम्यक वास। खाली रह गए, रह जाने से नहीं, आगे अभी हुआ नहीं, उपदेश शुरू नहीं हुआ, उपदेश करना है 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष तो कम से कम सम्यक वास करो, गुरु शुश्रूषा परक इंद्रिय संयम श्रद्धायुक्त होकर के वास करो। उसके बाद उसके पश्चात यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, अपनी जैसी इच्छा है जो प्रश्न पूछो। यदि विज्ञास्याम सर्वम हो वक्षाम, यदि हम जाने तो सब कहेंगे, उपदेश करेंगे। यदि विज्ञास्याम, यहाँ यदि विज्ञास्याम कहते हैं, वस्तुतः ये ज्ञान होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, अनुद्धत तो प्रकट करने के लिए, उद्धत नहीं। यदि जानते हैं तो बताएंगे, नहीं कि उनको कोई अज्ञान था अथवा संशय से, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आगे उत्तर दिया, जितने प्रश्न किए सब का उत्तर दिया है, इसमें कहीं संशय नहीं, अज्ञान नहीं, इसलिए यदि विज्ञासाम कहने का अर्थ हम मालूम होगा तो बताएंगे। तो ये नहीं कि हमको सब मालूम है हम बताएंगे, रहो एक साल बिल्कुल सब बता देंगे, ऐसा नहीं। जब मालूम होगा तो बताएंगे। ये अनौद्धत्य प्रकट करने के लिए ऋषियों का वचन। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ कहने से 1 वर्ष सम्यक जैसा कहा, ऐसे तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा गुरु शुश्रूषा पूर्वक 1 वर्ष वास करने के बाद कबंधी कात्यायन, कत के अपत्य कात्यायन, कत्य का अपत्य है कात्यायन, ये वापत्य, कत से अपत्य कात्य, उसके बाद उनका अपत्य कात्यायन, कबंधी नाम। उपेत्य पास में आकर के नम्रतापूर्वक आकर के पप्रच्छ पृष्ठवान पूछा, भगवान संबोधन, कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते, ये सब प्रजा ब्राह्मण आदि जाति मनुष्य आदि सब उत्पन्न होते, पशु पक्षी जितने प्रजायन्ते इति प्रजा, जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं इति। पहले यहाँ आरंभ हुआ अपर ब्रह्म में निष्ठा। अब पर ब्रह्म अन्वेषण करते हुए आचार्य के पास गए, 1 वर्ष के बाद पर ब्रह्म विषय का प्रश्न होना चाहिए। अब पर ब्रह्म विषय प्रश्न नहीं करके ये पर ब्रह्म के प्रकरण में प्रजापति कैसे सृष्टि करते हैं, सृष्टि कैसे हुई, ये प्रश्न कैसे किया गया, इसको जानने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ वस्तुतः उसमें तात्पर्य नहीं है, ये प्रश्न करके सृष्टि के व्याज से यही दिखाना चाहते हैं। जितने कर्म और उपासना वेद में कही गई, कर्म उपासना समुच्चय करके अनुष्ठान करेंगे तो उसका जो फल है वो कहना है। सब कर्म विहित कर्म करे, पूरा पूरा निषिद्ध कर्म नहीं करे, विहित कर्म करे, उपासना में जितने अच्छे से उपासना सब करे, विद्या कर्म समुच्चय करके करने पर जो उसका फल है उसको कहना। किस लिए कहना, ये इससे वैराग्य होना। समझे पहले कर्म और उपासना का फल क्या है, और ये फल नित्य नहीं है, ब्रह्मलोक प्राप्ति तक का फल अनित्य है। ये बार बार विचार करके यह लोग थोड़ी कुछ अधिका के लिए इच्छा वासना के कारण साधन को छोड़ देते हैं। थोड़े से कुछ नाम, थोड़े कुछ धन मिल जाए, थोड़े सम्मान मिल जाए, लक्ष्य को छोड़ करके भागो, अथवा थोड़े से कुछ अपमान हो छोड़ दो, कुछ अपने मन के अनुसार नहीं है छोड़ दो, ऐसा। ये सब परलोक और विचार करे, स्वर्ग में कितने सुख है और कितने सुख है और कितने ब्रह्मलोक में, किंतु ब्रह्मलोक तक जितने हैं सब अनित्य है। अनित्य नित्य का विवेचन सामान्य शब्द मानते हैं, नित्य अत्यंत काल में रहेगा, कभी ध्वंस नहीं हो तो नित्य है। लक्षण ही बता देंगे, ध्वंस भिन्नत्व सती ध्वंसा प्रतियोगितम नित्यत्म, ये रट रखे ये तो मालूम है नित्य कौन अनित्य है, किंतु जो अनित्य है अनित्य के पीछे नहीं भागे, अनित्य की इच्छा नहीं करे। ये मनुष्य जन्म में यही सामर्थ्य है, नित्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। अनित्य का कर्म से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, यही विचार करके ये वैराग्य हो अनित्य से। इसलिए वैराग्य के लिए ही अब ये प्रश्न है। वेदांत उपदेश तो कठोपनिषद बहुत उपदेश है, एक एक मंत्र पर्याप्त है। ज्ञान नहीं होता है जब अंतःकरण शुद्धि नहीं, वैराग्य नहीं हो। अंतःकरण शुद्धि का भी परिचय वैराग्य, जितने अधिक वैराग्य इतने शुद्ध। सब अंतःकरण शुद्ध अपने को मानते, हम अपने को कोई अशुद्ध नहीं मानेगा,
किंतु जो विचार कर देखे मन में यदि कुछ कामना होती है, इच्छा है, संकल्प विकल्प होता है, तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। जब कोई इच्छा नहीं हो, कोई वासना नहीं हो, संसार से पूरा वैराग्य है, तो वो शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने के लिए वैराग्य विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य हो। वैराग्य भी कैसे हो जाएगा? अंतःकरण शुद्ध होगा और उसके साथ साथ विषय में दोष दृष्टि करे। जब विवेचन बुद्धि थोड़ी होती है तो विषय में दोष दृष्टि होती है, नहीं तो दोष दृष्टि नहीं होती है। दोष दृष्टि हो विषय में तो दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोग्य स्वाधीनता। दोष दृष्टि होने पर जिहासा त्याग करने की इच्छा, ऐसे वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य उत्पत्ति के लिए अब ये प्रकरण प्रारंभ होता है। आगे ज्ञान का उपदेश करेंगे। तस्मै सहोवाच प्रजा काम वै प्रजापति शतपो तप्यत शतपस्तप्त्वा समिथुनम उत्पादयते रयिंच प्राणंचेत्येतो में बहुधा प्रजा करिष्यत इति। तस्मै कात्यायन के लिए स पिप्पलाद महर्षि ने कहा, कैसे सृष्टि हुई प्रजा की? प्रजा काम वही प्रजापति ही, प्रजापति प्रजा काम, प्रजा की इच्छा की सृष्टि करने के लिए, सृष्टि करने की इच्छा करते हुए सतपो तप्यत, ने तप किया। तप क्या है? ऐसे ज्ञान कर्म समुच्चय के फल बताने के लिए पहले सृष्टि करना है। सृष्टि करने के पहले ज्ञान रूप तप, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि हुई थी, सृष्टि कर्म का विचार, ये तप किया। तप करके समिथुनम उत्पादयते। मिथुन जुगल है, दो की उत्पत्ति करते हैं, क्या था? दो क्या है? रयिंच प्राणंच इति हेतु। ये रई क्या है, प्राण क्या, आगे मंत्र में कहेंगे। दो है, एक रई और एक प्राण, दोनों। ये रई को अन्न कहेंगे, प्राण को अत्ता कहेंगे, आगे कहेंगे। दोनों ये उभौ में बहुधा प्रजा करिष्यते, दोनों मिलकर के हमारी प्रजा बहुत उत्पन्न करेंगे। इस अभिप्राय से दो की उत्पत्ति सृष्टि की प्रजापति ने पहले। और आगे इस मंत्र में कहते हैं ये दोनों कौन है? रई क्या है, प्राण क्या है? आदित्यो ह वै प्राणो रईरेव चंद्रमा रईर्वायत सर्वं यन् मूर्तं च अमृतं च तस्मान् मूर्तिरेव रई। आदित्यो ह वै प्राण, आदित्य है प्राण। इस प्राण को कहेंगे अत्ता, एवं अग्नि है, प्राण है। रईरेव चंद्रमा, रई है अन्न, सोम, ये चंद्रमा है। एक है अग्नि, एक है सोम। अग्नि सोम दो हो गए, एक अत्ता और एक अन्न। सोम है अन्न, अत्ता है अग्नि, सूर्य। तो अत्ता और अग्नि, अत्ता और अन्न, अग्नि और सोम, आदित्य और चंद्रमा, ये दोनों की उत्पत्ति। जो आदित्य है वही प्राण है, वही अग्नि है, वही अत्ता है। जो रई है वो चंद्र है, सोम है, वही अन्न है। ये दोनों की सृष्टि की, ये दोनों मिलकर के एक युगल दो हुआ। ये दोनों में एक अत्ता प्रधान करके और अन्न हो गया, अन्न करके दो भेद बताया। रई व अन्नम, रई व इत सर्वम, आगे कहते हैं अन्न हो गया रई, आदित्य हो गया प्राण। किंतु जो रई है, रईर्वा एत सर्वम, एत सर्वम रई, ये सब जितने हैं अन्न है। कौन है? यन मूर्तम च अमृतम च, मूर्त है स्थूल, अमृत है सूक्ष्म, सब कुछ अन्न रूप है, रई है। यहाँ मूर्त अमृत सब को विभाग नहीं करके, गुण प्रधान की विवक्षा नहीं करके सामान्य सब को कह दिया। सब को गुण और गौण मान करके सब को रई चंद्र कर दिया, सब रई अन्न हो गया। और जब अलग विवाह करके एक रई एक अन्न कहा गया, रई एक हो गया अत्ता अग्नि प्राण। गुण प्रधान करके दो विवाह किया था। अभी कहते स्थूल और सूक्ष्म जितने सब कुछ अन्न है, क्योंकि जितने मूर्त रूप है वो अमूर्त के द्वारा ग्रास किया जाता है। मूर्त है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को अमृत कहते हैं। और अमृत जितने हैं प्राण, वो सब अन्न भी है। जितना अत्ता है वो भी सब कुछ, अतः अमृत भी प्राण अत्ता, अमृत है प्राण अत्ता, सब कुछ है। जितना अन्य सब कुछ है अन्न भी, सब का भी क्या कहेंगे? पहले अन्न कह दिया, सब को अत्ता भी कहेंगे। अथ आदित्य उदयन यत प्राचीन दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणानस्मिषु सन्निधते
यदक्षिणां प्रति यत् प्रतीचिं यदुदीचिं यदधो यदूर्ध्वं तद यदंतरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणारश्मिषु सन्निधते। आदित्य उदय होते हुए प्राचीन दिशम पूर्व दिशा में प्रविशति, पूर्व दिशा में उसकी रश्मि, तेन प्राच्यान प्राणास पूर्व दिशा में होने वाले प्राण प्राच्य में दिशा में जितने रश्मि हैं सब को व्याप्त करके सब को उसके साथ एक कर देता है। पूर्व दिशा में होने वाले अपने प्रकाश से व्याप्त हो जाता है, तो अपने प्रकाश व्याप्ति से उसे जितने पूर्व दिशा में है प्राण इंद्रिय के द्वारा विषय सब को अंतर्भूत कर देता है अपने में। प्राच्यान सन्निधते, सन्निधते सन्निधि करता है, एक कर देता है, आत्मभूत आत्मस्वरूप कर देता है। यद दक्षिणाम, इसी दक्षिण दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में, अध नीचे ऊर्ध्व, यद अंतरादिशो बीच में कोण दिशा है, यह सर्वम प्रकाशित जो कुछ है सबको प्रकाश करता है, सबको प्रकाश करके प्रकाश से सर्वान प्राणान रश्मि सन्निधते, सब प्राण सब जितने हैं रश्मि के साथ एक कर देता है, सब एक हो जाता है, सर्वात्मक हो जाता है। स एष वैश्वानर विश्वरूप प्राणो अग्निरुदयते तदेतत्रीचाभ्युगतम, ये वैश्वानर अग्नि है, वही प्राण है, सर्वरूप हो गया। जितने अन्न भी सब रूप सबके साथ रश्मि के द्वारा मिल करके एक हो गया। तदेतत्रीचाभ्युगतम, आगे मंत्र के द्वारा ये कहा गया है। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्रश्मि स तथा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदय तेज सूर्य। ये विश्वरूप सर्वरूप हो गया, सबको प्रकाश करते हुए सबके साथ एक हो गया, सर्वरूप हो गया। हरिणम रश्मि वाला है, जात वेदसम जन्म होते ही सबको जानने वाला है, जन्म से ही सबका ज्ञाता है। परायणम सब प्राणियों का आश्रय है, परायण ज्योति प्रकाश रूप है। एकम तपंतम सब प्राणी में चक्षु रूप होकर के एक ही अद्वितीय है, सूर्य है, सबको ताप को प्रदान करने वाले। सहस्र रश्मि, हजार उनकी रश्मि, अनेक रश्मि है। सतधा वर्तमान, अनेक प्रकाश में रहता हुआ। प्राण प्रजानाम उदय तेज सूर्य, ये सूर्य है। प्राण सब प्राणियों के प्राण रूप है, सब प्राणियों का आश्रय भी है। प्रजानाम प्राण, सब अनेक प्राणी के भेद से रहता है। ये हजार रश्मि होकर के शतधा अनेक प्रकार प्राणी भेद से रहता हुआ, सौ संख्या सौ नहीं, अनेक प्रकार प्राणी भेद से ही रहता हुआ प्राण प्रजाओं का ये प्राण है, ये सूर्य प्राण रूप है। सब प्रजाओं का प्राण रूप है सूर्य। उदयति ऐसा उदयति ऐसा सूर्य। अभी जो चंद्रमा है, मूर्ति अन्न कहा, मूर्ति प्राण होता है, ये सब मिथुन दोनों मिलकर कहा, कैसे दोनों प्रजा उत्पन्न करेंगे ये बताते हैं। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणंच उत्तरंच उत्तरंच तद ये हवि तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते तह एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतऋषयः प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रैर्यः पितृयाणः। संवत्सर वे प्रजापति, ये संवत्सर काल को प्रजापति रूप कहा, क्योंकि जितने प्रजापति संवत्सर दिन रात होकर के संवत्सर होता है, वर्ष होता है। प्रजापति के द्वारा सूर्य चंद्र की उत्पत्ति हुई, उसके द्वारा दिन रात काल होता है, तो संवत्सर भी प्रजापति के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए संवत्सर प्रजापति रूप है। तस्य अयने दक्षिण च उत्तरम च, दो अयन, उत्तरायण दक्षिणायन दो है, उत्तरार्ध दक्षिणायन उत्तरायण 6 मास। तद ये हवि तद इष्टापूर्तम कृतम इति उपासते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त, इष्ट है अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानां चानुपालन, आतिथ्य वैश्वदेव इष्ट कर्म है। बापी कुपतराग देवता मंदिर अन्न प्रदान पुष्पवटिका आदि सो दत्त है, पूर्त है। और दत्त यानी इष्टापूर्त कृतम, ये सब कर्म कार्य ही अनुष्ठान करते। कृतम इति उपास, जितने कर्म करते हैं, इष्टापूर्त कर्म करते हैं, उसके द्वारा चांद्रमस में भी लोक, चंद्रमस अयम चांद्रमस लोक तम, चंद्रमा संबंधी पितृलोक को जीत लेते हैं, जय कर लेते हैं।
स्वर्ग पितृलोक जा करके चंद्रलोक जा करके तय एवं पुनरावर्तनते, फिर वापस आते, फिर जन्म ग्रहण करते हैं। तस्माद एते ऋषय प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, ये सब प्रजा काम चाहने वाले कर्म करते हैं, कर्म करके दक्षिण मार्ग को प्राप्त करते हैं। ये सह वै रईर पितृयाण, ये पितृयाण मार्ग, पितृयाण प्राप्त होने चंद्र लोक, ये सब जितने हैं सब रई है, अन्न है। पितृयाण से उपलक्षित चंद्र भी लेना और दक्षिणायन मार्ग, ये सब कुछ जितने गृहस्थ है, प्रजा काम गृहस्थ पुत्र उत्पन्न करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए इष्टापूर्त कर्म करना चाहिए गृहस्थों को, करके ये पितृयाण मार्ग से पितृलोक प्राप्त करते हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते, एतद् वै प्राणानामायतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मात् न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध तदेश श्लोक। अथ उत्तरेण, उत्तरायण मार्ग से, जो प्रजापति का 2 अंश है, तो तपसा है, इंद्रिय संयम है, ब्रह्मचर्येण विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या उपासना है, प्रजापति विद्या आत्मानम अन्विष्य, ये प्रजापति की उपासना करके आत्मान अपने को अन्वेषण करते हैं, आत्मान प्राण सूर्य इसको जीत लेते हैं, अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते, आत्मा के अन्वेषण करके सूर्य प्राण को जीत लेते हैं। आदित्य है सूर्य रूप, प्राण रूप, इसको जीत लेते हैं अन्वेषण करके। मैं हूँ ऐसी चिन्ह, जब अहम अस्मि आदित्य में हूँ, संवत्सर में हूँ, विश्व रूप विराट में हूँ, ऐसे करके आदित्यम अभिजयन्ते, जीत लेते, आदित्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं। एतद् वै प्राणानाम आयतनम, ये सब प्राणियों का सामान्य आयतन आश्रय है, प्राणियों का सामान्य आश्रय है। ये एतद् अमृतम, ये अमृत अविनाशी है, अभय पद है। एतत् परायणम, भय रहित है। अब परायण, ये परा है परागति उपासकों की, परा उपासक करने पर इसको प्राप्त करते हैं। अभय तत्परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, चंद्रलोक जो जाते हैं पितृलोक, शीघ्र शीघ्र आते हो वापस आते हैं, किंतु ये उत्तरायण मार्ग से आदित्य को प्राप्त करते हैं, विराट रूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक तो प्राप्त करते हैं। तो ये जो उपासना है, ये कर्म के साथ उपासना करे अथवा केवल उपासना करते तो उसको प्राप्त करते हैं। न पुनरावर्तन्ते, पुनरावृत्ति जैसे कर्मी लोग शीघ्र शीघ्र आते हैं ऐसा नहीं, ऐसा निरोध। और ये मार्ग, ये उत्तरायण ज्ञानी के लिए, केवल कर्म करने के लिए निरोध, उनके लिए नहीं, खोला नहीं, रुकावट है। आदित्य को प्राप्त नहीं करते केवल कर्म करने वाले, तो अभी अज्ञानी के लिए निरोध है, उनके लिए ये रास्ता खोला नहीं। तदेश श्लोक, इसी अर्थ में आगे का मंत्र है। 2 मार्ग है, उत्तरायण दक्षिणायन। गृहस्थ को कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होती गृहस्थों को, और जो उपासना करते हैं, उपासना करके सूर्य उत्तरायण मार्ग से देवत्व को, आदित्य को प्राप्त करते, ब्रह्मलोक तो प्राप्त करते हैं। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य उपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुर प्रीतमिति। पंचपादम, ये 5 पाद के समान कहा, पंचपाद 5 ऋतु को पाद के समान कर दिया। ऋतु तो 6 है, हेमंत शिशिर दोनों के मिलाकर कहीं गिनती करते 5 कहते हैं। संवत्सरात्मक आदित्य सूर्य है, वे 5 पाद वाला है, पिता प्रजापति है। द्वादशाकृतिम, संवत्सर में संवत्सरात्मक है प्रजापति, उसमें 12 मास है, इसे द्वादश आकृति से पिता रूप उसको कहा, संवत्सर को, प्रजापति को, सूर्य को, क्योंकि सबका जनक है, 12 मास है, उनके अवयव आकृति अवयव है, इसलिए द्वादशाकृतिम। दिव आहु, द्विव शब्द अंतरिक्ष में प्रयोग होता है, स्वर्ग में प्रयोग होता है, यहाँ स्वर्ग को लेना। दिव आहु परे अर्धे, दिव पंचम करने से दिव, यहाँ दिव
दिवः परे आहु, दिवः अंतरिक्षात परे, दिवः पंचम में तो अंतरिक्षात, अंतरिक्ष आकाश से पर में, आकाश से पर कहने से स्वर्ग लेना, अर्धे स्थाने जो स्वर्ग स्थान, पुरुषिणम, पुरुषवंत, पुरुषण है, पुरुष है, जल अर्थ है तो पुरुष उदक वाले स्थान है। सुवर्ण भूमि पृथ्वी है, उसके ब्रह्मांड गोलक के आवरण है, जल है, पृथ्वी अंश उसके बाहर सब और जल रूप आवरण है, ये कहते उदकमंत पुरुषनाम आहु। अथ में अन्य ऊपर विचक्षण, और अन्य लोग इसके में कहते विचक्षण काल को जानने वाले कहते हैं सप्त चक्रे, 7 चक्र कहते, चक्र जैसे रथ के चक्र होते हैं, घोड़े रूप 7 चक्र है, रूप है चक्र है, निरंतर कालात्मक गति वाला है, ये सूर्य भगवान है, तो उसके 7 सप्त चक्रे और 6 अर्घ के समान कहते, 6 ऋतु को अर्घ के समान कहते, षडर है। आहु अर्पितम, जैसे नाभि में अर्पित है, इस प्रकार रथस्थान रथ नाभि में जैसे है, इस प्रकार इसमें सो आदित्य में सो अर्पित है। पंचपाद जगत, सारा जगत अर्पित है, सारा जगत इसमें प्रजापति का सूर्य रूप है, इसमें संवत्सरात्मक सारा जगत उसमें आश्रित है। अर्पितमिति तो दोनों प्रकार कहा दिया, पंचपाद द्वादशाकृति हो, सप्त चक्र षडर हो, संवत्सर कालात्मा प्रजापति है, आदित्य चंद्र मिल करके सारा जगत इसमें अर्पित है, सारा जगत तदात्मक है। जो पहले सूर्य चंद्र की उत्पत्ति हुई, ये कालात्मक प्रजापति हुई है, सारा जगत तदात्मक है। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्षे वरैः शुक्ल प्राणस्तस्मादेतरितयः शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन्, इसमें सर्वात्मक कौन से, जो मास है प्रजापति, प्रजापति सर्वात्मक मासात्मक ही है, पहले संवत्सरात्मक वह वर्ष है और उसका अवयव 12 मास है, तो मास भी प्रजापति है। तस्य कृष्ण पक्ष एवं रई शुक्ल प्राण, 2 कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण है रई, शुक्ल है प्राण, 2 अलग अलग कर दिया। अग्नि है प्राण, अत्ता है रई अन्न और अग्निशम। तस्माद एते ऋषय, एते ऋषय जो कृष्ण पक्ष में इष्टम कुर्वत, जो प्राण उपासना करने वाले, इसे उपासना करने वाले वो सबको प्राण रूप से देखते हैं, सबको प्राण देखते का तो उनके दृष्टि से कृष्ण पक्ष है ही नहीं, सब प्राण शुक्ल पक्ष ही है। तो प्राण उपासना करने वाले शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति, कृष्ण पक्ष में कर्म करते हुए भी उनका कर्म शुक्ल पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में करने पर जो फल ऐसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो प्राण उपासक प्राण ही देखते हैं। जो उपासना करता है उपास्य से अतिरिक्त देखे ही नहीं, तभी उपासना होती है। उपास्य को परिच्छिन्न मान करके उपासना करता है तो ठीक उपासना नहीं। उपास्य की चिंतन ध्यान करते करते इतने तन्मय हो जाए, उपास्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, जहाँ भी देखे उपास्य ही देखे, ऐसे तन्मय होकर के उपासनाएं करते करते इतने तन्मय हो जाता है, अपने को भी उपास्य से भिन्न नहीं मानता है। जो प्राण उपासक प्राण से अलग कुछ नहीं देखते हैं, तो कृष्ण पक्ष में कर्म करते हुए भी उनका कर्म शुक्ल में ही होता है, इसलिए कहा ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति। इतरे जो प्राण उपासक नहीं तो कृष्ण शुक्ल पक्ष में करते हुए भी कृष्ण में ही करते हैं। इतर इतरस्मिन्, कृष्ण का पक्ष में करने तो कृष्ण पक्ष में ही, शुक्ल पक्ष करने पर भी जो प्राण उपासक नहीं है वो कृष्ण पक्ष में ही करते हैं। तो इस उपासना की स्तुति है, अनुपासक की निंदा हो जाती है। अहोरात्रो वै प्रजापति तस्याहरेव प्राणो रईरेव रात्रिरेव रई प्राणं वायते प्रस्कंदन्ति यदि वा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद यद रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। अहोरात्र भी प्रजापति, प्रजापति जैसे संवत्सरात्मक ऐसे मासात्मक हुआ, ऐसे अहोरात्रात्मक ही प्रजापति वही। तस्य अहरेव प्राण, दिन प्राण है, रात्रि है रई है चंद्र सोम। इस प्रसंगवशतः कहते हैं दिवा मैथुन का निषेध करते गृहस्थ लोग, जो स्त्री संबंध करते हैं दिन में नहीं करना चाहिए। प्राण वा एते प्रस्कंदति,
ये दिवा रत्या संयुज्यते, दिन में रत्ती से स्त्री के साथ संबंध करते तो प्राण को ही निकालते, प्राण को ही नष्ट करते, निगमन करते, सुखा देते हैं, अपन से अपलय करते। इसलिए दिवा मैथुन निषिद्ध है। ब्रह्मचर्य में तद यद रात्रु रत्या संयुज्यन्ते, जो गृहस्थ लोग रात्रु रत्या संयुज्यते वो भी ऋतु काल में केवल भार्यागमन करते हैं, वो तो ब्रह्मचर्य के समान है, गृहस्थ के लिए ही ब्रह्मचर्य है। जिस समय दिवा कुछ संक्रांति पूर्णिमा एकादशी आदि कुछ दिन निषिद्ध है और रति करने के लिए कुछ नियम है, उसमें जो समय में करते तो उनके लिए ब्रह्मचर्य में बता, ये प्रसंग वशतः निषेध किया गया। अन्नं वै प्रजापतिस्ततोह वै तद्रेतस्तस्मादिमः प्रजा प्रजायन्त इति। अन्न वै प्रजापति, अन्न ही सब होकर के, अन्न सहा करके वो रेत होता है। ततोह वै रेतः, अन्न से रेत होता है, रेत होकर के प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रजा का कारण रेत है। तस्मादिमः प्रजा प्रजायन्ते, जो अन्न स्त्री संबंध करते हैं गृहस्थ, तिब्री से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। ये सब कुछ रेत से उत्पत्ति, प्रजा कुतः प्रजायन्ते, इसका उत्तर दिया। तद ये हवि तत् प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। जो गृहस्थ है ते ये हवि, ये प्रजापति व्रत ऋतु काल में भार्यागमन करते हैं, उनका ऐसे दृष्ट फल दिया। ये दृष्ट फल है मिथुनम उत्पादयन्ते, मिथुन है पुत्र कन्या उत्पन्न करते हैं, दृष्ट फल है। और तेषा में वैसा ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, अदृष्ट फल है। इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं तो उनको प्राप्त होता है। तेषा में वैसे ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यहाँ ब्रह्मलोक से चंद्रमा संबंधी ब्रह्मलोक पितृआन लक्षण प्राप्त होता है। जिनका तप है, गुरुकुलवास वेदाध्ययन आदि, ब्रह्मचर्य, ऋतु के अन्यत्र मैथुन नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य है। ये सत्यम, सत्यम प्रतिष्ठितम, सत्य जिसमें है, अव्यभिचारी निरंतर सत्य भाषण नहीं करते, मिथ्या भाषण नहीं करते, तो उनको ये लोग प्राप्त होता है। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्मम अनृतम न माया चेति। तो आदित्य रूप जो उत्तरायण मार्ग है, प्राणात्मक प्रजापति है, शुद्ध है, विरजो ब्रह्मलोक, विरज रज रहित शुद्ध है ब्रह्मलोक। चंद्र लोक के समान बुद्धिक्षय रहित है ब्रह्मलोक। चंद्रलोक पितृलोक जाते तो शीघ्र आते हैं, उनके ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ये सो न जिह्मम, कुटिलता नहीं, जिह्मम कौटिल्य, ब्रह्म भाव टेढ़ा भाव नहीं, कुटिलता अच्छा गुण नहीं है। जो कुटिल है वो ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते, और जिसमें अनृत है वो भी ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते। ये सो न अनृतम न माया, माया भी है, अंदर कुछ है के प्रकार, बाहर कुछ अलग प्रकार, ये सब जिसमें नहीं है उनको ही प्राप्त होता है। उसमें चकार कह करके हिंसा, चोरी, कपटाचन ये सब ले लेना, ये नहीं हो तो ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मलोक इसमें उपासना करने पर, शुद्ध होने पर, उपासना कर्म समुच्चय करेंगे तो ये प्राप्त होता है। और जो चंद्र रूप ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक शब्द से पहले चंद्रलोक कहा गया, इष्टापूर्त दत्त करने वाले उनको प्राप्त होता है जो केवल कर्म करते हैं। कर्म के साथ उपासना करने से उससे ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होती है। प्रथम प्रश्न हुआ, इसमें ब्रह्मलोक तक प्राप्ति ज्ञान कर्म समुच्चय, उपासना कर्म समुच्चय का फल कहा गया। अब प्राण को अत्ता प्रजापति कहा गया, वो प्राण किस प्रकार प्रजापति है, अत्ता कैसे है, और इस शरीर में कैसे प्राण धारण करता है, इसके लिए द्वितीय प्रश्न है। अथ हैनम भार्गव वैदर्भी पप्रछ भगवन् कत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कह पुनरेशा वरिष्ठ इति। भार्गव विदर्भ राज्य में होने वाले भृगु गोत्रापत्य वैदर्भी ने पूछा, हे भगवान, कत्येव देवा प्रजा विधारयन्ति, कितने देवता है, देव है प्रजा शरीर रूप प्रजा को धारण करते, विशेष रूप में धारयन्ति। एक ही प्रश्न हुआ।
कतर एतत् प्रकाशयन्ते, इसमें किस ये कतर ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र बहुत ही देव प्रकाश इंद्रिय सब है। इस प्रकाश एतत् प्रकाशनम कौन प्रकाश करते हैं, अपने महात्म्य प्रकट करते कौन है। कह पुनरेशाम वरिष्ठ, सब इंद्रिय में से कार्यकरण शरीर इंद्रिय आदि है, उनमें सब में सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ कौन, प्रधान कौन है। ये सब शरीर इंद्रिय लक्षण को धारण करने वाले, शरीर को धारण करने वाले कौन है, कति देवा, कति कितने देवता है, और इनमें से कौन इनको प्रकाश करते हैं शरीर इंद्र को, और ये सब में श्रेष्ठ कौन है। तस्मै सहोवाच, तस्मै वैदर्भी भार्गव के लिए पिप्पलाद महर्षि ने कहा, आकाशो ह वा एष देवो, आकाश देव, पहले का आकाश ही, केवल आकाश में आगे वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो गया। ये शरीर आरंभ कौन से, ये शरीर का आरंभ के ये सब देव रूप से कहा। वांग मनश्चक्षुश्रोत्रम च, ये सब कर्म इंद्रिय को लेना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब लेना। ते प्रकाश अभिवदंती, तो प्रकाश अपने स्पष्ट करके अपने महात्मा को प्रकट करे, आकाश अभिमानी देवता कहेंगे हम ही सब ये कार्यकरण संघातों को धारण करते, अवकाश प्रदान करके। वायु कहेगा मैं ही धारण करता हूँ, वायु प्रदान करके प्राण रूप से। अग्नि कहेगा मैं ही धारण करता हूँ, सब कहते प्रकाश अभिवदंती, सब बोलते हैं वयम एतद बाणम अवष्टव्य विधारय में, इस शरीर को आश्रय करके धारण करने वाला हम ही, हम मतलब सब मिल करके नहीं, मैं ही, सब एक एक मैं ही मैं धारण करता हूँ, ये प्रत्येक का अभिप्राय। एक एक कर कहते मैं ही शरीर को धारण करता हूँ। ये देवता प्रजा को धारण करने वाले कौन है, कि कौन कौन है, वो कौन महात्मा को प्रकट करता, प्रकाश करता है, और उसमें श्रेष्ठ कौन है, इसको बताने के लिए आख्यायिक के रूप से कहा। ये सब मिल करके सब शरीर आरंभ के 5 भूत है, इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय भी है, ये सब अलग अलग कहते मैं ही धारण करता हूँ, मैं ही धारण करता हूँ, ये अकेले ही संघात को मैं धारण करता हूँ। ऐसे सब कहने पर तान वरिष्ठ प्राण उवाच माँ मोहम आपद्यथा हम एवं पंचधा आत्मान प्रविभजे तद बाणम अवष्टभ्य विधारयामी ते अश्रद्धाना बभूवु। वरिष्ठ मुख्य प्राण उनसे कहा, माँ मोहम आपद्यथ, ये मोह को, भ्रांति को प्राप्त नहीं करो, अब मोह अभिमान नहीं करो, झूठा अभिमान। अहम एव एतत् पंचधा आत्मान प्रविभज्य, एतत् यथा स्यात् आत्मान पंचधा प्रविभज्य, अपने को में 5 भाग विवाह करके, प्राण अपान व्यान उदान समान 5 भाग करके विवाह करके, एतद् बाणम, ये शरीर को धारण करके, अवष्टभ्य विधारयामी, मैं ही धारण करता हूँ। इति वरिष्ठ प्राण ने कहा। यहाँ तक प्राण का वचन है। ते अश्रद्धाना, और सब बोले ये क्या कहता है, मैं अकेले धारण करता हूँ, ये कैसे होगा। अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं करके परस्पर देखने लगे, बोले ये क्या कहता है, अपने को तो बड़ा मानता है। कोई हाथ से ताली लगाता है, कोई कहता हंसता है, ऐसे पकड़ करने लगे, क्या ऐसे कहता है, मुख विकृत करके कोई थोड़ा हंसता है, कोई ताली मारता है, आपस में देखते ये क्या कहता है, कुछ नहीं बोल करके आपस में परस्पर मुख देखने लगे, ये क्या कहता है, उसके कोई टेढ़ा तिरछा दिखता है। तो प्राणों को लगा ये क्या मुझे नहीं मानते, अर्थात मेरी वचन पर श्रद्धा नहीं करते। तो स्व अभिमानाद ऊर्ध्वम उत्क्रामतैव तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीता प्राणमस्तन्वन्ति। स अभिमानाद ऊर्ध्वम उत्क्रामतैव, अभिमान प्राण से अश्रद्धा दे करके अभिमान से ऊर्ध्वम ऊपर उत्क्रामत इव, अभी निकलता जैसे, निकला नहीं है, निकलना के जैसे दिखाया मैं अब निकल रहा हूँ। जैसे लाल बंदर है ना, डराने के लिए खो करके शरीर ऐसे करेंगे जैसे कि छलांग लगा दिया, छलांग नहीं लगाता है, जहाँ है रे हाँ पैर नीचे रहेगा, किंतु शरीर ऐसे करेगा जैसे कि ऊपर छलांग लगा दिया, डर जाते सब लोग। आवाज भी करेगा, शरीर में ऐसे करेगा जैसे कभी छलांग लगा दिया। ऐसे प्राण का अच्छा हम चलते हैं, ऐसे उत्क्रामत ही वो उत्क्राम करता जिया, जैसे वो जैसे निकलने लगा तस्मिन उत्क्रामती,
अथ इतर सर्वे वो उत्क्रामंते, सब उसके पीछे भागने लगे। वो जब उन्हें छलांग लगाने के लिए आरम्भ किया, निकलेंगे सब, निकलेंगे सब छोड़ करके। और जो स्थिर हो गया तस्मिन् च प्रतिष्ठा माने, सब फिर चुप हो गया, आनंद कर बैठी करे। सर्वैव प्रातिष्ठन्ते। उसके श्रुति दृष्टान्त देती, तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वा एव उत्क्रामंते। मधुकर मधुमक्षिका है, मधु बनाने वाले, उनके एक राजा होता है मधुकर राजा, कहीं रानी भी कहते रानी। तो राजा जब चल जाएगा, वो चला गया, मक्षिका सब उसके पीछे भागती है। जो मधु पालन कर मधु बनाते हैं, पुष्पवटी का पुष्पथाना उस बाक्स में ला करके, एक उसके मुख्य जो मधुकर मक्षिका के राजा, रानी मक्षी तथा राजा कहते हैं, उसको लेकर एक रख दिया, अपने आप अन्य सब मधुमक्षिका आएंगे और मधु बनाएंगे। ये मधुकर राजा जहाँ चला गया तो उसके पीछे मक्षिका चल जाएंगे। इसी प्रकार सर्वाय उत्क्रामंते तस्मिन् च प्रतिष्ठा माने, मधुकर राजा मधुमक्षिका में जो राजा है वो जहाँ करे बैठ गया, सब पीछे भी जाकर वहीं बढ़ जाएंगे। सर्वाय प्रतिष्ठन्ते। इसी प्रकार जैसे प्राण के उत्क्रमण होने पर सब भागने लगे, बांग मन चक्षु श्रोत्रम, इसी प्रकार प्राण के पीछे ये सब है। मधुकर राजा के पीछे जैसे मक्षिका, ते प्रीता प्राण स्तुन्वन्ते, प्रीत प्रसन्न होकर के समझ लिए यही प्राण ही हमारे में श्रेष्ठ है, प्राण की स्तुति करते हैं। ये स्वग्निस्तप तेस सूर्य ऐसा पर्जन्यो भगवान ऐसा वायु ऐसा पृथ्वी रईर्देव सदसच्चामृतम चेत। कहते ये जो प्राण है ये अग्नि है, अग्नि होकर के तपति, वो तपाता है। और सूर्य, ये सूर्य होकर के सब प्रकाश करता है। ऐसा पर्जन्य है, पर्जन्य वृष्टि अभिमानी देवता होकर के वृष्टि भी करता है, यही है। भगवान ऐसा भगवान जी इंद्र है, ये इंद्र भी यही है, अगर प्रजा का पालन करता है। ऐसा वायु प्रजा का पालन करता है और असुरों को मारता है, राक्षस को मारता है, यही है। और ऐसा वायु, वायु का आवह प्रवह विवह परावह उद्वह संवह परिवह, ऐसे मरुद्गण है। ये विभिन्न आवह आदि भेद होकर के यही वायु रूप से रहता है। ये रई है, यही सब वर्ण है, ये सब पृथ्वी आदि, पृथ्वी रई, ऐसा है पृथ्वी रई, जो पृथ्वी वर्ण होती है यही है सब। और देव, ये भी सारे जगत का देव है, सारे जगत का देव होकर के सद असत अमृतम चेत, जो सत है मूर्त, असत है अमृत, अमृत है देवताओं का स्थिति कारण जो अमृत देव सेवन करते देवता, जो अमृत है, जो मूर्त है, वो अमृत है, जितने सब है यही सब कुछ है। मुख्य प्राण की स्तुति। अरा इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम ऋचो यजुं शिशामानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। रथनाभो अरायु, रथ के नाभि में अरा अर्पित है। इसी प्रकार सर्वम प्रतिष्ठितम, प्राण में सब कुछ प्रतिष्ठित है। ऋच यजु साम यज्ञ क्षत्र, क्षत्रिय ब्राह्मण जाति यज्ञ आदि कर्ता धर्म सब कुछ इसमें प्रतिष्ठित है। ऋच यजु साम ये सब विभिन्न प्रकार मंत्र है। ऋचा है श्लोकात्मक नियत पादाक्षर है, यजु है गद्यात्मक पादाक्षर समान नहीं, साम है मंत्र, साम है ऋचा में आरूढ़ कर गान करते हैं। तो तीन प्रकार मंत्र कह करके तत्साध्य कर्म यज्ञ, यज्ञ फल, क्षत्रिय आदि सब पालन करने वाले ब्राह्मण याज्ञिक आदि सब कुछ इस प्राण में प्रतिष्ठित है। सब प्राण ही है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे तमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यह प्राण ही प्रतिष्ठसि। प्रजापतिश्चरसि, प्रजापति भी तुम भी हो, जो प्रजापति है वो आप प्राण को कहते तुम ही हो, असि तम असि, गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे, और गर्भ में तुम रहते हो और पिता माता के अनुसार प्रतिकूल प्रति अनुरूप योग पुत्र रूप से तुम ही जन्म होते हो। तुभ्यम प्राण प्रजास्ते माँ बलि हमरंती, तुभ्यम है प्राण तुम्हारे लिए, इमा प्रजा है, ऐसे जो प्रजा है आपके लिए सब प्राणे ही प्रतिष्ठित, प्राण से प्रतिष्ठित है। और सारे प्रजा इंद्रियादि सब भोग विषय ग्रहण करके आपको ही भोग चढ़ाते हैं। सारे विषय इंद्रिय ग्रहण करके आपको ही, सारे प्रजा सब चक्षुरादि के द्वारा विषय ग्रहण करके आपको ही भेंट चढ़ाते हैं, बलि मरंती। यह प्राणी प्रतिष्ठसी, जो कि आप प्राण से प्रतिष्ठित हो, पूरा शरीर में रहो,
इसलिए आपको ही बलि देते हैं, आप ही सबका भोक्ता हो और सब कुछ आपके भोग्य है, पूज्य है। देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वांगिरसामसि। देवानाम असि वह्नितम, देवता आदि है सब। आप वह्नि का अर्थ यहाँ यौगिक शब्द है, वहनाद वह्नि प्रापकतम, हवि प्रापक। देवताओं को जो हवि प्रदान करते हैं आप प्राप्त कराते हैं सबको। अब पितृणाम प्रथमा स्वधा, पितृों के लिए स्वधा अन्न देते हैं, पिता के लिए नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। तो यज्ञ करने के पहले एक नांदी मुख श्राद्ध करना पड़ता है। तो स्वधा रूप प्रथम जो है पितरों को प्रापक, स्वधा भी आप है, प्रथम है यज्ञ करने के पहले किया जाता है। जो श्रद्धा अन्न की दिया जाता है आप ही हो। ऋषिणाम चरितम सत्यम, ऋषियों का चरित का, चक्षुरादि इंद्रियों को ऋषि रूप कहा, ऋषि दृष्टा है। तो प्राण है, अथर्वांगिरस जितने सब है उनका भी तुम, ये प्राण को ही अथर्वा कहा श्रुति में, प्राण वे अथर्वा, ये अथर्वांगिरस जितने सब का ही चरित का चेष्टित सत्य है, वास्तव स्वरूप आप ही हो। इसलिए देह धारण का उपकार जितना होता है सब आप ही करने वाले हो। यही प्रारंभ हुआ था, देह को कौन धारण करता है। तो देवताओं के लिए आप हवि प्रापक हो, पितरों के लिए श्रद्धा हो, और ऋषियों की जो चेष्टा है, इन प्राणों की इंद्रियों की चेष्टा है, ये सब कुछ आपके द्वारा होता है। आप ही वास्तव स्वरूप है, देह का धारण उपकार सब आप ही करते हो। इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता तम अंतरिक्षे चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति ही। इंद्रस्तम प्राण, हे प्राण तम इंद्र, आप ही इंद्र परमेश्वर है। तेजसा रुद्रोसी, तेजसा वीर्य से तो रुद्र संहार काल में तुम रुद्र ही हो, और विष्णु रूप से परिरक्षिता भी तुम स्थिति काल में विष्णु रूप से, जो विष्णु का कर्म है रक्षण करना, आप ही रक्षा करने वाले जगत की। तुम अंतरिक्ष चरसी, और अंतरिक्ष में तुम ही विचरण करते हो, उदयस्तमय वाला प्राप्त करते। सूर्य है, सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति, और ज्योतियों में श्रेष्ठ है जो सूर्य तुम ही हो, प्राणी की स्तुति करते हैं। यदा तम अभिवर्षत्यथे महाप्राणते प्रजा आनंदरूपास्ततिष्ठन्ति कामाय अन्नम भविष्यति। यदा तम अभिवर्षसी, आप पर्जन्य होकर जब वृष्टि करते हो, अथा इमे प्राणते प्रजा प्राणते, ये प्रजा प्राण चेष्टा करते हैं। इमे प्राणते प्रजा, अब अन्य प्रकार कहते हे प्राण ते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ति, ऐसा भी अन्य किसी व्याख्या में। इमे हे प्राण, इमे ते प्रजा, तुम्हारी प्रजा है सब, ये जितने सब हो आनंद रूप होकर के रहते हैं, इसमें है। अथवा हे प्राण ते, हाँ इसमें भाष्य में है, इस भाष्य में हे प्राण ते प्रजा, संबोधन करके आपकी ही प्रजा है, आपके स्वरूप है, आपसे बुद्धि को प्राप्त करते हैं, आनंद रूप होकर रहते हैं। किसलिए? कामाय अन्न भविष्यति, यथेष्ट अन्न होगा। इससे सुखी लोक में अन्न अधिक होने से सृष्टि अन्न बहुत होता है, वीर्यवादी तो प्रसन्न होते हैं, इच्छा से अन्न होगा। भ्रात्यस्तम प्राणी करिष्यत्ता विश्वस्य सत्पति वयम आद्यस दातार पिता त्वमातरीश्वन। भ्रात्यस्तम, त्वम भ्रात्य, भ्रात्य कहते हैं असंस्कृत द्विज को, जिसका संस्कार नहीं होता है। द्विज होकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहते हैं, क्योंकि उनका यज्ञ पवित्र संस्कार से एक जन्म होता है, गायत्री जन्म। माता जन्म तो हुआ माता से, और मातृगर्भ के जन्म होने के बाद गायत्री यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, सावित्री कर्म होता है। जिसका संस्कार नहीं होता है, असंस्कृत द्विज, उसको भ्रात्य कहते, संस्कारहीन। संस्कारहीन भ्रात्य कह करके निंदा होती है। कोई द्विज होकर के संस्कार नहीं करता है तो उसकी निंदा होती है, भ्रात्य संस्कारहीन। और यहाँ उनकी स्तुति करते कहते तुम भ्रात्य हो, अर्थात तुम्हारे कोई पिता माता हो तो संस्कार करेंगे, कोई पिता माता नहीं, आप ही सबसे प्रथम है, इसलिए आप भ्रात्य, अर्थात आपके संस्कार की आवश्यकता नहीं, कोई पिता माता नहीं, आप अनादि है, आप शुद्ध ही है। प्राण एक ऋषि, एक ऋषि, आप ही एक ऋषि रूप से। एक ऋषि नाम के एक अग्नि है, अत्ता है, सब हवि को ग्रहण करने वाले, आप एक ऋषि है, अत्ता विश्वस्य, सबके अत्ता है, सब आपके अन्न है। सतपति, आप ही सबके साधुपति सतपति, अथवा
सतः विद्यमान सब की पति सतपति, सतः पति सतपति। संस चसुपति चह के साधुरूप पति है, पालन करने वाला। अतः सताम पति सतपति विद्यमान जितने सबके स्वामी है। वयम आद्य से दातार, हम तो आपके अन्न को देने वाले, अन्न देने वाले, समर्पण करने वाले हम सेवक है। त्वम पिता मातरीश्वन, त्वम पिता आप ही पिता है। हे मातरीश्वन, नकार लोप छांद से प्रयोग है। न अस्माकम, हमारे आप पिता है, आप पितृस्वरूप है, सबका जनक है। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी ही। इतने स्तुति करने का ये अभिप्राय है। आपका जो स्वरूप है, तनु स्वरूप है, शरीर वाची, वाक में जो है प्रतिष्ठित है, श्रोत्र में, चक्षु में, मन में, सब इंद्रिय में, जहाँ जहाँ आपके स्वरूप सब है उसको सेवा कल्याण करो, शांत करो, उत्क्रमण नहीं कीजिए। उत्क्रमण हो जाने से सब अशिव हो जाएंगे, शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए माँ उत्क्रमी ही, उत्क्रमण नहीं करो। वाग में अपान रूप से स्थित है, श्रोत्र में व्यान रूप से स्थित है, चक्षु में प्राण रूप से स्थित है। इस प्रकार आपके स्वरूप विभिन्न स्थान में है, मन में समान रूप से स्थित है। इसी प्रकार जो आपका स्वरूप विभिन्न स्थान में है उसको शांत करो, उत्क्रमण नहीं करो। प्राणस्येदम वशे सर्व त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञान च विधेयी न इति। प्राणस्येदम वशे सर्वम, ये सब कुछ प्राण के वश में, ये जो कुछ है सारा जगत में। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, स्वर्ग में प्रतिष्ठित है। देवादि का भोग्य वो भी प्राण के अधीन है। मातेव पुत्रान् रक्षस्व, माता जैसे पुत्र की रक्षा करते, इस पर हमारी रक्षा आप करो, आपके कारण ही हमारी स्थिति है। श्रीश्च प्रज्ञा च विधेयी न, श्री लक्ष्मी प्रज्ञा बुद्धि ये सब हमको दे दो। सर्वात्मक वागा, सर्वात्म है प्राण, वागादि मिल करके स्तुति करके ये सिद्ध होता है प्राण ही प्रजापति, सर्वात्मक प्रजापति वही प्राण है। अथ हैनम कौसल्यश्च आश्वलायनः पप्रछ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्ममिति। ये प्राण के विषय में कहा, प्राण सबसे सर्वात्मक कहा। ये कहने के बाद ये शरीर में प्राण सब स्थान में है, सब का धारण पोषण करने वाला प्राण है, और सब इंद्रिय में सब प्राण रूप से, प्राण के विभिन्न स्थान में, विभिन्न चक्षु में, श्रोत्र में, मन में, सब स्थान में प्राण अलग अलग रूप से प्राण अपान व्यान रूप से स्थित है। तो सब जो मिल करके रहते, जो संघात होता है परार्थ, एक मकान बनाते हैं, ईंट पत्थर काष्ठ मिलकर मकान बना, वो मकान मकान के लिए नहीं, मकान दीवार के लिए नहीं, मकान छात के लिए नहीं, किंतु मकान में रहने वाले गृहस्वामी के लिए। ये जो देह इंद्रिय प्राण संघात समुदाय है, सब मिलकर कार्य करते हैं, उनमें प्राण श्रेष्ठ हुआ तो भी ये संघात के अंतर्गत। संघात होने के कारण ये कार्य है, कार्य होने के कारण, कार्य हो तो कहाँ से आया, कार्य तो प्राण संघात है स्वामी आत्मा चेतन के लिए, तो कार्य होने के कारण उसका कोई कारण होना चाहिए। कार्य कारण के बिना नहीं, कारण से आता है। तो ये प्राण कार्य होने से कौशल्य आचार्य ने पूछा, भगवान कुत ऐसा प्राण जायते, जब संघात है वो कार्य होगा, सावयव वस्तु कार्य है, कार्य होने से उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है, कहाँ से प्राण उत्पन्न होता है, ये प्रथम प्रश्न हुआ। और कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, प्राण तो उत्पन्न हुआ, फिर इस शरीर में कैसे आया, ये द्वितीय प्रश्न हुआ। आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, और अपने को विवाह करके किस प्रकार रहता है, तृतीय हो गया। केन उत्क्रमते, फिर उत्क्रमण करता है किसके द्वारा, प्राण निकल कर चल जाता है शरीर को छोड़ करके, किसके द्वारा जाता है। कथम बाह्यम अभिदते, बाह्य को भी धारण करता है प्राण, कथम अध्यात्मम, बाह्य सारे ब्रह्मांड को धारण करता है किस प्रकार, अभिदते का यहाँ कथन नहीं, धारण करता है। अभी पूरा भाषण अर्थ होता है तो सर्वत्र ये अर्थ नहीं, अर्थ का रुधान धारण पोषण, तो बाह्य को धारण करता है,
अध्यात्म देह के अंदर रह करके कैसे सब को धारण करता है। ये 6 प्रश्न हो गया। पूरा प्रश्न ऊपर से दें तो 6 प्रश्न, तृतीय प्रश्न में एक छोटे छोटे करके मिल करके एक साथ प्रश्न कर लिया। 6 प्रश्न है, उनका उत्तर क्रम से देते हैं। तस्मै सोहवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोसीति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। तस्मै कौशल्य का आश्वलायन से स पिपलाद महर्षि ने कहा। अति प्रश्नान् पृच्छसि, ये प्रश्नान् अतिक्रम्य, अति प्रश्न सबके प्रश्न जो है उनको अतिक्रम करके तुम प्रश्न पूछते हो। प्राण के विषय में तो पहले मालूम नहीं है, पहले ये सब में श्रेष्ठ कौन प्रश्न हुआ, द्वितीय प्रश्न में प्राण श्रेष्ठ हुआ। और प्राण के बाद प्राण तो पहले दुर्विज्ञ है, प्राण को भी नहीं जान पाते हैं, उसका फिर जन्म कहाँ से आए, ये सब प्रश्न करते हो तो अति प्रश्न। आपसे भिन्न जितने हैं तुमसे भिन्न, उन्हीं के प्रश्नों को अतिक्रम करके पूछते हो करके खुश हो गई। कहीं कहीं जो प्रश्न करने योग्य नहीं प्रश्न कहते वहाँ भी अति प्रश्न कहते। यहाँ तो अन्य तुम्हारे में जो अन्य प्रश्न उससे बढ़ करके तुम्हारा प्रश्न है, तो ब्रह्मिष्ठ होसी, ब्रह्म में अतिशय ब्रह्मविद तुम हो। ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञ कह करके उसकी थोड़े खुश करने के लिए कहते, अथवा अपर ब्रह्म अपेक्षा अतिशय मुख्य ब्रह्मविद तुम और उसका कारण जानना चाहते हो, जिज्ञासा अधिक हो, प्रश्न अधिक हो तो आचार्य खुश हो जाते हैं। कोई किसी विषय में प्रश्न करते उसमें प्रश्न में यदि विशेष है तो समझते, बहुत समझता है, तो इसलिए अति ब्रह्मिष्ठ होकर के कहते तस्मात् हम ब्रवीमि। सामान्य कोई पूछने पर इसे उत्तर नहीं देते। कोई कुछ नहीं जानता है, अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कुछ करना धरना नहीं, ना कुछ मालूम है, कहीं सुना आकर सीधा प्रश्न कर दिया, कुछ नहीं करने वाले तो उसको उत्तर नहीं देते, इसे थोड़ा छोड़ देते हैं। न अपृष्टम कस्यचित् बुरिया न चा न्याय न पृच्छत जानन अपि मेधावी जड़वल लोकम आचरित। अपृष्ट किसको नहीं करना चाहिए, न च अन्याय न पृच्छत, अन्याय से कुछ पूछता है तो क्या जानते हुए भी मेधावी जड़वत लोकम आचरित, जड़ जैसे कुछ नहीं जानता है इस लोक में आचरण करे। और सोचेंगे मैंने उनसे पूछा कुछ नहीं उत्तर दिए, निरुत्तर हो गई, उनको नहीं आता है, सोचा ठीक है। कोई लोग सोच रहे नहीं आता है तो क्या बिगड़ गया। ऐसे जो अन्याय से प्रश्न करता है उसको भी उत्तर देना नहीं चाहिए। तो ये योग्य नहीं हो, योग्यता नहीं है। सामान्य व्यक्ति कुछ सुन करके कहीं ना कहीं प्रश्न, ऐसे कोई कहीं कहीं कुछ सुना, वह आकर कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जाना, वह आकर वह अधर प्रश्न करें, बहुत दूर के प्रश्न करेंगे। किंतु ये कहते तुम ब्रह्मिष्ठ हो, तुमको मैं बताऊँगा, और कह कर आगे उत्तर खुश होकर के कहा मैं बताता हूँ करके आगे बताते हैं। आत्मन ऐसा प्राणो जायते, ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। यथैसा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतदाततं मन कृतेनायत्यस्मिन् शरीरे। आत्मन परमात्मा से, ये जो सत्य परमात्मा स्वरूप है उससे ही प्राण जायते, प्राण उत्पन्न होता है। यथा ऐसा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतदाततं, जैसे पुरुष में छाया है, पुरुष की छाया, पुरुष में छाया एतस्मिन् एतदायतम, इसमें प्रकार, इसमें ये विस्तृत आतत सात है। ये पुरुष शरीर दिखता है, उसके निमित्त छाया है, अथवा छाया दर्पण प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार ये तस्मिन् ब्रह्मणि, ये प्राण आश्रित है, प्राण इसमें स्थित है। अतः पुरुष है उसका आश्रय, पुरुष है अधिष्ठान, पुरुष में प्राण। पुरुष में प्राण किस प्रकार, देह में जैसे छाया, देह में छाया कहने से प्रतिबिंब जैसे इसी प्रकार प्राण है। वस्तु तो भिन्न नहीं, अत्यंत भिन्न नहीं, और प्राण उसमें अध्यस्त है, छाया के समान, प्रतिबिंब उससे भिन्न नहीं। इस प्रकार ये प्राण उससे अत्यंत भिन्न नहीं, उसमें आश्रित है। आयाति देह मन कृतेन, मन में संकल्प विकल्प होता है, संकल्प विकल्प होने से, संकल्प के कारण इच्छा होने से कर्म करता है, कर्म के कारण आता है। पुण्य न पुण्यलोकम पुण्यम पाप न पापलोक कहा, तो कर्म करके प्राण इसमें आता है। तद उपाधि को हो जाता है, प्राण उपाधि का अंतकोण उपाधि का होकर के जीव हो जाता है। वस्तुतः जीव नाम को कोई अलग पदार्थ है ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान चेतन से भिन्न नहीं है, प्राण है उपाधि। प्राण के साथ अंतकण इंद्रिय भी आ गया, मन अंतकण भी आ गया, इंद्रिय भी, ये तद उपाधि को होकर के सत्वगुण से आरंभ होता है, ज्ञान इंद्रिय मन अंतकण,
और क्रिया शक्ति को लेकर के प्राण, ज्ञान शक्ति को लेकर के बुद्धि, मन, अंतकरण कहते, ये एक सूक्ष्म शरीर में है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है, छाया प्रतिबिंब जैसे। वो जैसे पुरुष में छाया, ऐसे बिंब के लिए प्रतिबिंब, ऐसे प्राण भी इस प्रकार छाया कारण के चिदाभास के कारण ही चिदाभास विशिष्ट होकर के वही अंतकरण ही जीव हो जाता है। संकल्प विकल्प करके कर्म करता है, कर्म से ही ये प्राण आता है जाता है, ईश्वर में आता है। प्रारब्ध कर्म लेकर आया भोग करने के लिए, जितने कर्म लेकर के आया भोग होने के बाद छोड़कर चल जाता है। फिर कर्म जहाँ उसको लेगा वहाँ जाएगा। क्या भाई यहाँ भी कुछ कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग आदि को जाएगा, पाप कर्म करेगा तो नीचे होने के जाएगा, नरक आदि को जाएगा। इसलिए तदेव सक्त सह कर्मणीति श्रुति में कहा गया, कर्म के साथ ही जाता है, आता है साथ में कर्म, जाता ही साथ में कर्म धर्म, उसको छोड़ कर और कोई आता नहीं, कोई नहीं जाता है। सूक्ष्म शरीर आता है जाता है, सूक्ष्म शरीर में अंतकरण है, अंतकरण में कर्म वासना है, यही कर्म को लेकर जाता है आता है। यही शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक सर्वत्र है। जहाँ प्राण जाएगा जाकर स्थूल शरीर के साथ संबंध होगा, उसमें चिदाभास की उत्पत्ति होती है। चेतन का आभास, चित्तपद आभासते, चेतन नहीं है, चेतन जैसे लगता है वो जीव जैसे दिखता है। जितने अभी जीव हम कहते हैं, शुद्ध चैतन्य तो जड़ में भी है, जितने बैठे सबको चेतन जीव कहते हैं, इनमें सब चिदाभास है। आप सब जितने सब शरीर विशिष्ट दिखते हैं, सब चिदाभास के कारण चेतन लगते हैं। दीवाल में भी शुद्ध चेतन है, किंतु उसको हम कहते हैं जड़, और ये चेतन में अधिक है चिदाभास। जड़ चेतन का विभाग शुद्ध चैतन्य को लेकर के नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध चेतन जड़ चेतन सब में बराबर है। विष्णु व्यापक है, व्यभिष्टि चराचरम, चर अचर सब में रहने वाले विष्णु चेतन शुद्ध चेतन व्यापक है। चिदाभास केवल दिखता है अंतकरण में, वो प्राण मन के कारण कर्म से ही इसी शरीर में आता है, फिर कर्म समाप्त होने पर जाता है। ये द्वितीय प्रश्न है, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। आगे आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, तृतीय प्रश्न है। यथा सम्राट एवाधिकृतान् विनियुक्त एतान् ग्रामान् अधितिष्ठत्येवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। यथा सम्राट एव अधिकृतान् विनियुक्ते, सम्राट अधिकारी राजा है, अधिकारी ग्राम आदि के विभिन्न अधिकारी को विनियुक्त नियोग करता है। कैसे? एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, इतने ग्राम का अधिकारी तुम बन जाओ, या इतने जिला का तुम अधिकारी बन जाओ। सम्राट राजा सबको अधिकार देता है, पूरा कुछ इतने एतान ग्रामान इन ग्राम में अधिष्ठित होकर के इसकी रक्षा पालना करो। एतान प्राण, इसी प्रकार एवं एष प्राण, इसी प्रकार मुख्य प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक सन्निधत्ते, अन्य प्राण को पृथक पृथक स्थापना करता है। तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रह कर क्रिया व्यापार करो, सबको अलग अलग स्थान में नियोग करता है। किस प्रकार कहाँ रखता है आगे कहते, पायुपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तो समान ऐसा ही हेतुतम अन्नम समन्वयति तस्मादेता सर्पाचिर्षो भवन्ति। पायुपस्थे अपान, अपान वायु का स्थान है पायु और उपस्थे, पायु का उदर स्थान और उपस्थ जननेन्द्रिय, इसमें अपान वायु। अपान वायु का कर्म होता है नीचे जाना, ऊपर से नीचे आना। भोजन करते समय जो हम निकलते ये भी अपान का कर्म है, और बाहर जो जाता है वह प्राण, ऐसा जाता है प्राण, ऐसा होता है अपान। पायु उपस्थ मुख्य रूप से उसकी क्रिया व्यापार है। मुखनासिकाभ्याम निर्गमनात्, मुखनासिका में प्राण रहता है, चक्षुसूत्र में स्वयं प्राण रहता है। मध्य समान, देह के मध्य में समान रहता है। प्राणापान को स्थान में दोनों में नाभि स्थान में रहता है समान। ऐसा ही एतद हुतम अन्नम समम नहीं थी, उसका नाम समान हो गया, समम नहीं थी। जो भोजन करते हुतम का तो हवन किया गया, आहवनी अग्नि मुखो कह करके उपासना करते हैं। इसमें जो भोजन हम करते हैं, पानी पीते हैं, ये सब अग्नि जाठा अग्नि के द्वारा पंचन होता है। फिर ये हतम अन्नम समम नहीं थी, पूरा समान विभिन्न स्थान में पहुँच जाता है, समान। एता सर्पार चिष भवंती,
ये हृदय देश में प्राप्त होते हैं। भोजन करने के बाद फिर सप्त संख्या का अर्ची दीप्ति निकलती है। सप्त संख्या क्या है? शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूप दिव्य। प्राण के द्वारा ज्ञान इंद्रिय होता है और 7 5 ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा सुदीप्ति प्रकाश के जैसे निकलते हैं। और 7 छिद्र है, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख 6 हो जाएगी और मुख, इसके द्वारा सब विषय प्रकाश करते, विषय ग्रहण करते हैं। हृदय हेषात्मा अत्र एतद् 100 नाड़ीनां तासां शतं शतं एकैकस्य 72 प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। हृदय हेषात्मा, हृदय में पुंडरीकाकार हृदयकार है, इसे आत्मा रहता है। सूक्ष्म शरीर है, आत्मा से संयुक्त चिदाभास विशिष्ट सूक्ष्म आत्मा है। जीवात्मा लिंग शरीर विशिष्ट है, हृदय में बुद्धि में स्थित है। हृदय में चिदाभास रहता है, बुद्धि में, हृदय में स्थित है लिंग आत्मा। अत्र एतद् 100 नाड़ीनाम, ये हृदय से, हृदय के अंदर हृदपिंड है, हृदय के अंदर कमल पुष्प के अनुसार उसके अंदर हृदयाकाश में बुद्धि है, बुद्धि में ही आत्मा है। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापक, बुद्धि में उसका चेतन की अभिव्यक्ति होती है, चिदाभास होता है, इसलिए बुद्धि में उपलब्धि होती है, तो हृदय में स्थित कहा। ये हृदय से 100 नाड़ीनाम 100 एकाधिकम शतम 101 नाड़ी, हृदय से 101 निकलती है। एकैकस्या तासां शतं शतं एकैकस्या, एक नाड़ी में फिर 100 हो जाते हैं। 101 नाड़ी है, प्रत्येक में 100 प्रत्येक 100 विभाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 में और 2 शून्य जोड़ दो, 10,100 हो जाएंगे। पहले 101 प्रत्येक में 100 हो जाएगा तो 10,100 हो जाएगा। उसके बाद 72 प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी एकैकस्या, फिर एक में 72,000 कितने हुए थे? 10,100। 10,100 में प्रत्येक में 72,000, एक में 72,000, तो 10,100 को 72,000 में गुना कर देना, 72 करोड़ 72 लाख हो जाएंगे। इतने नाड़ी है, नाड़ी सहस्राणी भवन्ति। आस व्यानश्चर्य, व्यान इसमें विचरण करता है। इतने सूक्ष्म है तो पता नहीं चलता है। जो परीक्षा करते, काट कर देखते हैं, अथवा कोई जंतु काटते हैं, कहीं कट गया, हाथ में कट गया, नाड़ी नहीं दिखती। इतने सूक्ष्म ही सब मिल करके, किंतु इतने नाड़ी है, इसमें व्यान समय व्यापक होकर के विचरण करता है। ये व्यान रह करके मर्म देश में रहता है, प्राणापान वृत्ति में बीच में रहता है, तो कर्म करता होता है। व्यान सब स्थान में रहता है। 101 में से ये 72 करोड़ 72 लाख हो गए। अथ एकया ऊर्ध्व उदान पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम। तृतीय प्रश्न हो गया था, कथम आत्मान व प्रविभज कथम प्रातिष्ठते। चतुर्थ है केन उत्क्रमते, ये चतुर्थ प्रश्न का उत्तर। एकया ऊर्ध्व उदान पुण्य न, उदान है एक नाड़ी के द्वारा, 101 में जो एक मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी, उसी मार्ग के द्वारा सन उदान वायु होकर के पाद तल से लेकर के मस्तक तक तो पूरा संचरण करता है। ये पुण्यम लोकम पुण्य न, पुण्य कर्म से पुण्य लोक प्राप्त कराता है। जितने कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है तो पुण्य होता है। पुण्य से पुण्य लोक की प्राप्ति है, पुण्य लोक स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती। और पापे न पापम, पाप कर्म से पाप लोक प्राप्त करता है। नरक, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि पाप से प्राप्ति होती है इन जन्मों की। उभाभ्याम एवं मनुष्य लोक, सम प्रधान दोनों पुण्य पाप हो गया तो ये मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। उदाहरण, पुण्य बहुत अधिक हो तो स्वर्ग आदि की तो प्राप्ति हो जाएगी, मनुष्य लोक की प्राप्ति नहीं होगी। पाप अधिक का नीचे होने की प्राप्ति होती है। तो बराबर ऐसे अनादिकाल से संचित कर्म तो बहुत ही है,
कितने पुण्य कितने पाप किसी को पता नहीं है। सब पुण्य पाप मिल करके जन्म एक साथ नहीं देते हैं, किंतु जो पुण्य पाप फल देने के लिए तैयार हो गई, कर्म तो बहुत करते हैं, कर्म करने के बाद कर्मजन्य फल तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता है, किंतु जब तैयारी होता है फल तभी भोगना होता है। जैसे खेती करते हैं, बीज डालते हैं तो पेड़ पौधे होते हैं, फूल फल होते हैं, सब फूल फल बीज जिस समय डालेंगे उसके बाद 6 महीना के अंदर सब बीज के पौधे होकर के 100 में फूल फल नहीं आते हैं। कोई तो 6 महीना में, कोई 1 महीना 2 महीना, कोई 6 साल, कोई 10 साल कब लगेंगे ठीक है नहीं। बगीचा खेती करते हैं, कोई जल्दी कोई बाद में फल देते हैं। जो फल तैयार हुआ, जो पुष्प तैयार हो जाता है, माली उसको ले करके बाजार में जब बेचता है, दे देता है। तो जो जब तैयार होता है उसी फल को तब भोगना पड़ेगा। कोई खाता है भी तो जब तैयार होता है तब उसको खाता है, नहीं कि एक बीज डाला एक समय में तो एक समय में सबका ही फल निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म इस प्रकार अनादिकाल से बहुत कर्म किए हुए, किस कर्म का फल देगा कोई निश्चित नहीं। जो कर्म फल देने के तैयार होते हैं उससे ही जन्म प्राप्त होता है। इसी जन्म में जितने कर्म, पूर्व जन्म में जितने कर्म किया था, मृत्यु काल में पूर्व जन्म के सारे कर्म, उसके पहले जितने कर्म अनादिकाल से संचित कर्म, ये सब को मिला करके देखा जाता है। उन कर्म में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए उनको एक तरफ करते हैं। अब फल देने के तैयार होने पर भी देखा जाएगा वो विरुद्ध फल देने वाले कर्म यदि है, कोई कर्म मनुष्य जन्म देगा तैयार हो गया, कोई कर्म स्वर्ग पहुंचाने के लिए तैयार हो गया, कोई कर्म तैयार हो गया पेड़ बनाने के लिए, पेड़ बन जाएगा, कोई कर्म तैयार हो गया गधा बनाने के लिए। तो एक साथ गधा भी बने, पेड़ भी बने, स्वर्ग भी जाए, मनुष्य जाए, नरक भी जाए, नहीं हो सकता है। तो फिर उनमें से देखना पड़ेगा जो कर्म प्रबल है। जैसे एक द्वार है, छोटे मार्ग है, जाने के 10 बार इकट्ठे हो गई, 10 बार इकट्ठे होते एक साथ सब चल जाएंगे, क्रम से जाएंगे, बलवान आगे जाएगा, दूसरे को धक्का देकर आगे पहुंच जाएगा, जो दुर्बल है वो पीछे जाएगा, देखेगा झगड़ा में नहीं, पीछे रह जाएगा सब जाने के बाद। तो कर्म फल देने के तैयार हो गए, उनमें से जो प्रबल है वही कर्म पहले फल देंगे। और एक जन्म में भोगने के लिए यदि परस्पर विरुद्ध नहीं, उनको भी ले लेंगे। एक तरफ जाने वाले सब लोग को एक गाड़ी में बैठा देते हैं और दूसरे गाड़ी में दूसरे तरफ जाने वाले को बैठाते हैं। तो एक जन्म में यदि भोगने के लिए कोई विरुद्ध नहीं तो कर्म को उधर कहें, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। दुर्बल हो तो उसको बुला देते हैं, आज इधर आ जाओ, क्योंकि एक जन्म उसको मनुष्य जन्म में मिला। तो मनुष्य जन्म में भोगने के लिए जो कर्म उनको उधर ले लेंगे, और जो कर्म पशु जन्म में भोगने के लिए वो उधर जाएंगे। तो अभी मनुष्य जन्म मिलने के लिए जितने कर्म तैयार हो गए, कर्म केवल पुण्य नहीं पाप भी है, पुण्य पाप दोनों बराबर हो गया तब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। ये समय कब आएगा? अनादिकाल से संचित कर्म कितने हैं? अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम। जितने संचित कर्म है उसको यदि भोग करेंगे अनंत कोटि जन्म तक भोगते रहो, समाप्त नहीं होगा तो भी। इसलिए वो कर्म में से कौन कर्म कभी फल देने के तैयार होता है, बराबर होगा तो मनुष्य लोक की प्राप्ति होती। इसलिए जो देवता है ये मनुष्य से द्वेष करते हैं, मनुष्य को तो पशु जैसे मानते हैं। हमारे कोई यज्ञ दान होम करो, हवन करो, हम तुमको वृष्टि आदि देंगे, फल देंगे, और हमारी सेवा करो तो तुम हमको देंगे, हम तुमको देंगे, ये कहते हैं। किंतु देखते हैं कि कोई वेदांत श्रवण करके आगे चल जाएगा, नहीं देवास्तदिच्छन्ति मर्त्यानाम उपरिवर्तनम, ये मनुष्य होकर के हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, देवता को नहीं चाहते, विघ्न करते हैं। इसलिए ये श्रेय कर्म में बहुत विघ्न होता है। देवता लोग किस प्रकार विघ्न करते हैं पता नहीं चलता है। रास्ता में खड़े होकर लाठी लेकर नहीं मार्ग रोकते हैं कि रास्ता में खड़े होंगे कहाँ जाना, अभी वेदांत श्रवण कर नहीं जाओ, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करेंगे तो सब लोग समझ लेंगे देवता विघ्न करते कर दूसरे रास्ता से आ जाएंगे, जिस रास्ता में खड़े अन्य रास्ता से आ जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं करते। वो देवता लोग को अंदर ही है, इंद्रिय में मन में अंतःकरण अधिष्ठाते देवता वहीं रह करके अश्रद्धा प्रकट कर देते हैं। देवता लोग क्या करेंगे, क्या है श्रवण क्या गया, नहीं रक्षति डुक्की करने, पढ़ने से क्या होगा, हम भजन करेंगे, बहुत दिन तक पढ़ेंगे, जो जाएंगे ये श्लोक सुना कर जाएंगे, नहीं रक्षति डुक्की करने। भगवान ने कहा व्याकरण पढ़ने से कुछ नहीं होता है, छोड़ो। ऐसे करके भागते। देवता लोग को विघ्न करते अश्रद्धा हो जाती है।
आचार्य के प्रति अश्रद्धा, शास्त्र श्रवण के प्रति अश्रद्धा, साधन करेंगे इससे क्या है, किसी प्रकार कुछ अश्रद्धा है, कहीं कि किसी लोग के साथ थोड़े मतभेद हो गया, नहीं यहाँ हम नहीं रहेंगे, किसी प्रकार विघ्न हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो देवता लोग इसी प्रकार विघ्न करते हैं, इसलिए विघ्न निवृत्ति के लिए ही शांति पाठ किया जाता है। शास्त्रीय मार्ग पर चलते हमेशा तत्पर अप्रमत्त होकर के रहे तो ठीक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती पुण्य पाप बराबर होने पर। चतुर्थ प्रश्न हो गया। आगे पंचम षष्ठ 2 प्रश्न है, दोनों के मिला करके एक साथ उत्तर देंगे। पंचम है कथम बाह्यम अभिधते कथम अध्यात्मम। ये प्राण बाहर पदार्थों को धारण करता है, अध्यात्म देह में इंद्रिय आदि को धारण कैसे करता है। आदित्यो हवे बाह्य प्राण उदयते सह्येनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णान पृथिव्याम या देवता शेषा पुरुषस्यापानम अवष्टव्यांतरा यदाकाश स समान वायुर्व्यान। आदित्य हवे बाह्य प्राण, आदित्य है बाह्य प्राण प्रसिद्ध है, बाहर है। उदयति, उदय को प्राप्त करता है, उद्गछति। ऐसा हेन चाक्षुषम प्राण अनुग्रहण, वही आदित्य है, चक्षु में है, चक्षु में होने वाले इसको अनुग्रह करता है, इंद्रिय का अनुग्रह कहे चक्षुषी आदित्य है, प्राणम अनुग्रह करते। पृथ्व्याम या देवता से ऐसा पुरुष से अपानम अवष्टव्य। पृथ्वी में जो देवता है, पृथ्वी अभिमान देवता है, वो अग्नि है, वो पुरुष से अपान को खींच करके रखती है। अंतरा यद आकाश समान, मध्य में जो आकाश है वो समान वायुर्व्यान, और वायु है व्यान। यदि ऊपर प्राण और नीचे पृथ्वी खींच कर नहीं रखे तो शरीर नहीं रहेगा, इसे नीचे अपान पृथ्वी अग्नि अभिमानी उसको खींच कर रखता है, और बाह्य वायु है व्यान है, व्याप्त होकर रहता है। तेजो हवा उदान तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपद्यमान ही। तेज हवे उदान, जो सामान्य तेज है शरीर में है, उदान वायु है, उदान वायु को अनुग्रह करता है प्रकाश दे करके। तस्माद उपशांत तेजा, उपशांत तेज यस्य स उपशांत तेजा। शरीर में तेज शांत समाप्त हो जाता है मरने के पहले। मरने के पहले देखते हैं जिंदा है या नहीं, थोड़ा गर्म लगता है तो कहीं भी प्राण है। आज देखते ठंडा, हाथ पर ठंडा हो जाता है पहले, कहीं शरीर ठंडा हो गया, कहीं मर गया, देखते शरीर में थोड़ा गर्मी है तभी जिंदा है। जब समाप्त हो गया चल जाता है तो ठंडा हो जाता है, गर्मी नहीं रहती। तब पुनर्भवम, फिर पुनर्भव, फिर शरीर को अन्य को प्राप्त करेगा। इंद्रिय ही मनसी संपद्यमान ही, उस समय इंद्रिय के साथ मन में सब इंद्रिय प्रविष्ट हो जाएंगे, उनके साथ चले जाता है, जन्म को प्राप्त करता है। इसमें बाह्य अभ्यंतर कह करके बाह्य पदार्थों के भी प्राण है बाहर। आदित्य पहले कहा, आदित्य बाह्य प्राण, फिर पृथ्वी देवता है, उसके बाद आकाश है, ये सब बाहर अंदर होकर के प्राण सर्वरूप सबको धारण करता है, और अंदर इंद्रिय आदि को सबका धारण करता है। यह चित्तस्तेन स प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तेन ऐसा प्राणमायाति, प्राण तो मरण काल में प्राण चल जाएगा, जा करके मुख्य प्राण के सब यच्चित्त तेन, यच्चित्त चित्त यस्मिन् चित्तो यस्य, जिस विषय में चित्त होता है, जिस विषय में संकल्प के अनुसार वासना के अनुसार जो चिंतन करता है, तेन उसी चित्त युक्त होकर के ऐसा प्राण आयति। ये ऐसा जीव प्राण से मुख्य प्राण वृत्ति को आ जाता है, मुख्य प्राण उसको ले लेगा, प्राण उसको ले लेगा, जीव चित्त विशिष्ट होकर के इंद्रिय व्यापार नहीं होता है, अंतःकरण से रह गए, उसके बाद चित्त एक होकर के उसको प्राणम आयाति, ऐसा जीव प्राण में आता है। प्राण तेज से युक्त होकर के, तेज है उदान वृत्ति से युक्त होकर के, सह आत्मना सह भोक्ता जीव के साथ उदान वायु चित्त प्राण यथा संकल्पितम लोक नयति। जैसे अपने संकल्प है, संकल्प कोई सोचते हैं मरण करते समय ब्रह्मा परमात्मा का संकल्प कर लेंगे, ब्रह्मा जी का चिंतन कर लेंगे, ब्रह्म लोक को चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कब मरण पता नहीं चलता है। जैसे जैसे पुण्य पाप कर्म करता है ऐसे उसका संकल्प होता है। जैसे पुण्य पाप कर्म करता है
तो उसके आगे जन्म फल प्राप्त होने के लिए मरने के पहले निश्चित हो जाता है। अभी जैसे बताया कर्म तैयारी हो गए फल देने के लिए, उससे आगे निश्चय हो जाता है आगे क्या जन्म प्राप्त करेगा, कहाँ जन्म लेगा। मरने के पहले आगे कर्म जो फल देंगे वो ऐसे प्रकट हो जाते हैं। उसको सपने में जैसे ऐसे लगता है, इस प्रकार उसको लगता है मैं आगे वहाँ जो गया, वहाँ जन्म ले लिया, वहाँ इस प्रकार सुख दुख भोगना उसको दिख जाता है। तो इसके अनुसार लोग उसको प्राप्त करते हैं, उसका अभिमान हो जाता है मरने के पहले। तभी कहते हैं आगे जन्म को प्राप्त करके पूर्व शरीर को छोड़ता है। वस्तुतः आगे जन्म ले करके पूर्व को छोड़ता है ऐसा नहीं, आगे जन्म उसको दिख जाता है, उसमें अभिमान हो जाता है, पूर्व शरीर में अभिमान तब छोड़ देता है, तब तो पूर्व शरीर को त्याग करता है। आगे जन्म में खाली सपने में जैसे कल्पित शरीर बनता है उसमें अभिमान हो जाता है। इसी प्रकार मरते समय आगे का जन्म में शरीर उसका दिखता है, उसमें अभिमान हो जाता है, आगे का सुख दुख अनुभव जैसे लगता है, फिर इस शरीर को छोड़ता है। एवं विद्वान प्राणम वेद नहास्य प्रजा हीयते अमृत भवति तदेशा श्लोक। ये से जो प्राण की उपासना करता है, विशिष्ट उसकी उत्पत्ति किस प्रकार कैसे आता है, कैसे अपने को विवाह करता है, कैसे धारण करता है, ये सब को जानता है, उपासना है। अस्य प्रजा न हीयते, इसी प्रजा पुत्र पुत्र आदि की हानि नहीं होती, छेद नहीं होता है। और अमृत भवती, फिर मरने के बाद प्राण का सायुज्य को प्राप्त करता है, प्राण रूप हो जाता है। वही प्राण है हिरण्यगर्भ रूप है, समष्टि प्राण। तदेश श्लोक, इसको कहने के लिए संक्षेप से कहने के लिए आगे मंत्र है। उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम अश्नुते विज्ञाय अमृतम अश्नुत इति। प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से, आयति किस प्रकार आता है कर्म के कारण, और विभुत्व उसका विभुत्व व्यापक है, उसका महिमा है, स्वामी है, सम्राट जैसे सबको विभाजन करता है। और विभुत्वम चैव पंचधा, 5 प्रकार विवाह करके सम्राट जैसे सबको स्थापना करता है। अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञाय, अध्यात्म चकार से अधिदैव अधिभूत, सैव देह के अंदर सब चक्षुरादि के अनुग्रह देवता रूप से है, भूत भौतिक सर्वत्र प्राण है। इस प्रकार इस सब ठीक प्राण के स्वरूप को विज्ञाय, इसको जान करके उपासना करके, सब जान करके बार बार चिंतन करके विज्ञाय उपासना करके अमृतम अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अमृतत्व को प्राप्त करता है। समष्टि प्राण हिरण्यगर्भात्मक हो जाता है। ये अमृत मुख्य नहीं, वो प्राण रूप हो जाता है। ये चतुर्थ प्रश्न हो गया। चतुर्थ प्रश्न, अथ हैनम सौर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि सपन्ति कान्यस्मिन् जागृति कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्य तत् सुखम भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति प्रपच्छ। इति पृष्ठवान, पूछा गार्ग्य, गर्ग के उत्तरापत्य, सूर्य के अपत्य सौर्य, उसका अपत्य सौर्यायणी। गार्ग्य ने पूछा, हे भगवान, एतस्मिन् पुरुषे कानि सपन्ति, ये पुरुष में कौन सोते हैं? सोते सब व्यापार से उपरत होकर के सोते कौन ही? प्रथम प्रश्न। कहानी अस्मिन् जागृति, और सोते समय इसमें कौन जागते रहते हैं? द्वितीय प्रश्न हो। कतर ऐसा देव स्वप्नान पश्यति, ये कौन देव है स्वप्न अवस्था में रह करके स्वप्न देखता है? स्वप्न देखने वाला कौन? सो जाने पर कौन व्यापार से ऊपर तो है स्वपंती प्रथम, और कौन जागता रहता है द्वितीय। और ये स्वप्न कौन देखता है? सपने सुख दुख कौन सपना देखता है? कस्य तत् सुखम भवति, ये सुख फिर किसको होता है? कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सब किसमें प्रतिष्ठित है? 5 प्रश्न है। प्रथम हो गया सोने वाले कौन कौन सोते हैं, द्वितीय हो गया कौन जागते हैं, तृतीय स्वप्न कौन देखता है, और किसको सुख होता है चतुर्थ, और किसमें सब प्रतिष्ठित है ये पंचम है। कतर ऐसा देव स्वप्नान पश्यति, कतर 2 में एक विभाग किया। कतर कहने से कार्यकरण शरीर इंद्रिय है, इनमें से कौन? शरीर है और कर्ण इंद्रिय आदि अंतकरण आदि है, इनमें से स्वप्न देखने वाला कौन है? उत्तर देंगे मन रहता है स्वप्न में। तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्य मरीचिवर्कस्यास्तं गच्छतः
सर्वा एतस्मिन् तेजमंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते सपितीत्याचक्षते। प्रथम प्रश्न का उत्तर कहानी सपति कौन सोते हैं? तस्मै स उवाच पिपलाद महर्षि ने कहा तस्मै गार्ग्य से यथा है गार्ग्य अर्कस्य मरीच अस्तम गच्छतः सूर्य के मरीच किरण सब सूर्य जब अस्त को जाते हैं अर्कस्य अस्तम गच्छतः सूर्य से अस्त को जाने वाले सूर्य की जो किरण है सर्वा एतस्मिन् तेजमंडल एक ही भवन्ति। अस्त हो जाते हैं तो सूर्य के किरण पूरा सारा पृथ्वी को प्रकाश करते हैं। सूर्य जब अस्त होते हैं वो किरण सब इस सूर्यमंडल में एक हो जाते हैं। नहीं कि सूर्य अस्त हो गया उन किरण यहाँ रह गया, ऐसा होगा तो फिर रात ही नहीं होगी, दिन ही चलेगा। जब सूर्यास्त हो गए तो उसके किरण सब जाकर सूर्यमंडल एक हो गई। ताः पुनः पुनः हृदयतः प्रचरन्ति। जब पुनः पुनः फिर सूर्योदय होते हैं किरण फिर इधर आ जाते हैं। सूर्य की किरण प्रकाश आकर सबको प्रकाश कर लेते हैं। बार बार प्रतिदिन सूर्योदय होते किरण आ जाते हैं, अस्त होते समय सब किरण जाकर के एक हो गई। इसी प्रकार एवं हवे तत्सर्वं परे देवे मनसी एकी भवति। सब जितने इंद्रिय है सब सो जाता है। चक्षुश्रोत्रादि इंद्रिय सब परे देवे मनसी, ये देव द्योतनात्मक प्रकाशात्मक मन को कहा ये पर है, क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय सब अपने मन में एक हो जाते हैं। मन जैसे सूर्य में किरण एक हो गए ऐसे मन में सब इंद्रिय एक हो जाते हैं। इंद्रिय सो गए कुछ व्यापार नहीं करते हैं, मन में आकर एक हो गए। तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति। अभी सब वो सो गए व्यापार को अपने इंद्रिय छोड़ करके गोलों को छोड़ करके तब पुरुष श्रवण इंद्रिय से आकर के मन के साथ एक हो गई। कान तो खुला है, पुरुष न शृणोति, न देखता है, न गंध ग्रहण करता है, नहीं न रस ग्रहण करता है, स्पर्श नहीं करता है, न भाषण करता है, अभिवदते हस्त से न आदत्ते आनंदयते उपस्थ इंद्रिय से आनंद अनुभव नहीं करता है, वायु इंद्रिय से विसर्ग नहीं करता है और चलन भी नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है। न यायते सपिति चख्यति। सो कहते सो गया, लोग कहते सो गया। तो ये सब इंद्रिय व्यापार से उपरत हो गए। प्रथम हो गया सपिति। और कौन जागते हैं? द्वितीय प्रश्न है प्राणाग्नये वै तस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवा एषो अपानो व्यानो अन्वाहार्य पचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद आहवनीय प्राणः। प्राणाग्नय ही इस पुर में शरीर में जागते रहते हैं। प्राण रूप ही अग्नि है। 5 प्राण है, उनको अग्नि के सदृश अग्नि कहा गया। अग्नि सदृश सादृश्य प्राण को ही अग्नि रूप से प्राण अग्नि ही जागते रहते हैं सो जाने पर। प्राण अग्नि कैसे कहते? गार्हपत्य हवा ऐसा अपान, जो अपान वायु है ये तो गार्हपत्य अग्नि के समान। गार्हपत्य अग्नि और आहवन्य अग्नि और एक दक्षिणा के अन्वाहार्य पचन, 3 प्रकार है अग्नि है कर्म करते समय। तो ये अपान हो गया गार्हपत्य अग्नि, और व्यान वायु हो गया अन्वाहार्य पचन दक्षिणाग्नि। और यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवन्य प्राण। प्रणयनात् प्राण गार्हपत्यात् प्रणीयते, आहवन्य अग्नि को गार्हपत्य अग्नि से ला करके, एक गार्हपत्य अग्नि गृहपत्य संबंधी अग्नि है। गृहस्वामी गृहस्थों को अग्नि आधान करना पड़ता है। गार्हपत्य अग्नि उसे अग्नि से ले करके हवन करेंगे, आहवन्य अग्नि में हवन करते हैं। तो आहवन्य अग्नि गार्हपत्य अग्नि से लाते हैं। इसी प्रकार ये अपान है गार्हपत्य अग्नि, उससे व्यान वायु आहवन्य प्राण आता है। गार्हपत्य प्राण एक तरफ, उससे खींच करके प्राण आता है। प्रणीयते प्रणयनात् आहवन्य प्राण, प्राण को आहवन्य अग्नि कहा गया। यद उच्छ्वास निश्वासा वेता आहुति समम नयति स समानो मनोहवाव यजमान इष्टफलमेव उदान स एनम यजमानम अहरहर ब्रह्म गमयति। यद उच्छ्वास निश्वासो, ऊर्ध्वश्वास और निश्वास जो दोनों अग्निहोत्र आहुति के समान, ये तो आहुति, ये दोनों आहुति है। समनयति समान, ये आहुति को समम सम्यन शरीर स्थिति को प्राप्त कराने से और समान हो गया वायु।
अग्निस्थानीय समान वायु हो गया। मनोभाव यजमान, मन है यजमान के समान हो गया। मन यजमान जैसे कर्म करता है इस पर गया है, मन हो गया यजमान। इष्ट फल में उदान, इष्ट फल प्राप्त करने वाले उदान, इष्ट फल याग फल जैसे उदान वायु, उदान वायु उदान निमित्त ही उदान वायु लेकर के कर्म फल प्राप्त कराता है, इसलिए इष्ट फल में उदान। स एनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति, स है हाँ उदान, उदान उदान वायु जो इष्ट फल प्राप्त करता है स उदान। एनम यजमान, यजमान है मन, मन को ही प्रतिदिन अहरह ब्रह्म गमयति। जो उदान वायु है वो इष्टफल कर्मफल प्राप्त कराता है। यजमान हो गया, मन हो गया यजमान स्थानीय, प्रतिदिन ब्रह्म प्राप्त कराता है। सुश्रुति काल में जैसे स्वर्ग को लेता है इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कराता है ये उदान। यजमान, यजमान यजमान मन को ही ब्रह्म को प्राप्त कराता है, तब मन उपाधि का ब्रह्म के समीप हो जाता है। अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति, यदृष्टम दृष्टमनुपश्यति, श्रुतम श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, दिशा दिगंतरिश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टंचादृष्टंच श्रुतंचाश्रुतंचानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। तृतीय प्रश्न है, कतर ऐसा देव स्वप्नान पश्यति। अतर ऐसा देव स्वप्ने महिमान अनुभवती, ये देव मन रूप देव स्वप्न में स्वप्न देखता है, महिमानम महिमा का अनुभव करता है, सुख दुख अनुभव करता है। यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, दृष्टम दृष्टम जागृत काल में जो बाहर सब देखा है उसके अनुपश्चात स्वप्न में वासना रूप वस्तु को देखता है। श्रुतम श्रुतमिमर्थम अनुशृणोति, जिसको बार बार श्रवण किया है वासना हो कर वासनामय स्वप्न में उसी सब को देखता है। और देश दिगंतरिश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती, देश में विभिन्न देश में विभिन्न दिशा में जो वस्तु का अनुभव किया था बार बार फिर उसको फिर अनुभव करता है। दृष्टम च अदृष्टम च, दृष्टम जो दिखा गया उसको देखता है, वह जागृत काल में दिखा था सपने में उसको वासनामय रूप से दिखता है। और अदृष्टम का अर्थ नहीं दिखा गया, नहीं दिखा गया करते बिल्कुल नहीं दिखा गया तो उसकी वासना नहीं होती तो सपना नहीं होगा, इसलिए अदृष्टम का तो इसी जन्म में नहीं दिखा गया, किंतु पूर्व जन्म में कभी दिखा गया। कभी से होता है इस जन्म में नहीं दिखा गया, पूर्व जन्म में कुछ दिखा गया उसके वासना से ही सपना होता है। कभी कोई बार बार सपना देखता है, कोई गुफा है, गुफा में चढ़ता है, ऊपर जाता है, गिर जाता है, गुफा में जाता है, बार बार सपना देखता है। कभी तीर्थाटन करते समय देखला ऐसे एक स्थान है, गुफा है थोड़ा ऊंचा में, उसको लगा रही इसको तो मैं पहले देखा था, अभी नहीं देखा, कभी पूर्व जन्म में देखा था उसको, कभी देखा होगा तो अभी उसको बार बार देखा तो उसे देखा। तो ऐसे कभी इस जन्म में ऐसे किसी किसी को हो जाता है, इस जन्म में नहीं देखा तो पहले कभी देखा था, सपने में कभी कभी हो जाता है। श्रुतम च अश्रुतम च, जिसको सुना गया इस जन्म में, अश्रुत का था इस जन्म में नहीं सुना गया अन्य जन्म में सुना गया तो उसको भी सुनता है। अनुभूतम च अननुभूतम च, इस जन्म में अनुभूत वस्तु को अनुभव करता है, इसी जन्म में अनुभव नहीं किया कभी पहले अनुभव किया था उसको भी सपना में देखता है। सच असच, सत और असत कह करके जो सत्य जैसे लगता है वो सत्य वस्तु है, असत्य है जो वस्तु कल्पित वस्तु है वो सर्वम पश्यति, सब कुछ देखता है। जो अनुभूत अनुभूत हो इस जन्म पूर्व जन्म में, और जो कुछ अनुभव होता है सत कह से वास्तव व्यावहारिक पदार्थ, असच हो असत कह करके तुच्छ सस्य विषाण नहीं लेना, जो प्रातिभाषिक वस्तु भ्रांति सिद्ध वस्तु वो असत है, अविद्यमान होने से असत। व्यावहारिक को सत लेना क्योंकि सदरूप ब्रह्म नहीं, ऐसा नहीं कि सपने में ब्रह्म का दर्शन कर दे, ब्रह्म साक्षात कि किसको हो जाए वो अलग बात है। सत को सपने में देखता है तो व्यावहारिक, असत से प्रातिभाषिक लेना। सच असच सर्वम पश्यति, सर्व सर्वात्मक होकर के मन ही सब देखता है, ये मन ही सपन देखता है। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रि सदैव स्वप्ना न पश्यति अथे तस्मिन् शरीर एत सुखम भवति। तेज से जब अभिभूत दब जाता है,
नाड़ी में स्थित तेज से, पित्त नामक तेज से, अथवा चिद्रूप ब्रह्म से भी कहीं कहा गया अर्थ। आनंद की टीका में चिद्रूप से भी अभिभूत हो जाता है, तिरस्कृत सब वासना तिरस्कार हो जाता है, तो वह सो जाता है। सो जाता है तो अत्र सदैव स्वप्न में देखने वाले मनोदेव न पश्यति, स्वप्न नहीं देखता है। अतः तस्मिन् शरीरे एत सुखम, शरीर में सुख होता है, ये सुख होता है सुखात्मक सुश्रुति अवस्था में। आगे पंचम प्रश्न है, कस्मिन् नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सब किसी में प्रतिष्ठित होता है। अंतिम प्रश्न, स यथा सौम्य वयांसी वासवृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। हे समय वयांसी वासवृक्षम संप्रतिष्ठते, पक्षी सब चिड़िया दिन भर इधर उड़ते उड़ते हुए जब शाम को समय आएगा वास करने के लिए अपने वास वृक्ष, वास के लिए जो वृक्ष है, जिस वृक्ष में घोंसले नीड़े सब वहीं से दौड़ जाते हैं। संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, इसी प्रकार पर आत्मा ब्रह्म में सब प्रतिष्ठित होता है सुश्रुति अवस्था में। एक पर आत्मा ब्रह्म में वही उसका आश्रय है। इधर उधर जाते आते सुश्रुति अवस्था में विपरीत ग्रहण नहीं होता है, भ्रांति ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान आवरण तो रहता है। विपरीत ग्रहण जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में होता है। विशेष जो ज्ञान होता है, इंद्रिय से विषय ग्रहण करते हैं, ये विषय ग्रहण करते करते कहते थक जाते हैं, फिर अंत में सब छोड़ करके अपने स्थान में चले जाते हैं, अपने स्वरूप ब्रह्म उसके पास चले जाते हैं। अज्ञान आवरण केवल रहता है। ये विषय ग्रहण से आनंद होता है तो विषय को छोड़ करके सुश्रुति में कोई नहीं जाता, विषय को छोड़ कर जाना पड़ता है, यही अपने परस्वरूप है। उसमें सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठित कह करके सर्व क्या है आगे उसको कहा गया, सर्व कौन है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।